भागवत का महत्व नहीं समझेंगे तब तक उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। श्रीमद् भागवत परिपूर्ण ग्रंथ है। महर्षि वेदव्यास को अपनी परिपूर्णता के लिए भी श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना करनी पड़ी। जब तक इसकी रचना नहीं हुई तब तक अपने को अधूरा ही मान रहे थे। तो 4 वेद 18 पुराण की विभाग करने वाले और बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करने वाले, महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना करने वाले, इनको भी परिपूर्णता के लिए भागवत जी के शरण में जाना पड़ा। हम लोग तो साधारण व्यक्ति है, तो हम तो जन्म से ही अपूर्ण हैं। व्यास जी तो कहीं ना कहीं भगवान के 10 अवतार में एक अवतारी थे। उनको भी परिपूर्ण बनने के लिए भागवत के शरण में जाना पड़ा। तो क्या हमें नहीं जाना चाहिए? तो क्या हमको पूर्णता की प्राप्ति न हो, हम अधूरे बने रहें जीवन में? अधूरापन तो किसी भी जन्म में सफल नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे जीवन के अगर कोई कमी है, त्रुटि है, उस त्रुटि को पूर्ण करने के लिए हमें भागवत जी के शरण में जाना चाहिए। अब मेनिरे भगवत रूपम, ब्रह्मा जी को भी वैकुंठ में ब्रह्मलोक में इसका परीक्षण करना पड़ा है। साधारण व्यक्ति के द्वारा जो परीक्षण किया जाता है वो सर्वमान्य हो जाता है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के जो प्रमुख ब्रह्मा जी हैं उनकी परीक्षा की गई है। सारे शास्त्र एक तरफ और श्रीमद् भागवत एक पलरे में रखा गया। श्रीमद् भागवत वाला पलरा भारी पड़ गया, बाकी हल्के हो गए। इसका मतलब ब्रह्मा जी को भी मानना पड़ा भागवत भगवत रूप है। भगवत रूप क्यों? भगवान हमेशा नवीन बने रहते हैं। भगवान कभी बुजुर्ग बूढ़े नहीं होते। जहाँ भगवान है वहाँ नवीनता है। अगर इसको प्रत्यक्ष आपको अनुभव करना हो, संसार के बहुत से उपन्यास लें, मासिक पत्रिका, दैनिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका आप रख लें एक तरफ, तो दैनिक पत्रिका एक बार पूरा भी नहीं पढ़ेंगे। वो मेन हेडिंग पढ़ते हैं और दूसरे दिन उसको खोल के नहीं देखा जाता है, वो सीधे भंगार में चला जाता है। इसका मतलब है उसकी नवीनता खत्म हो गई। एक बार देख लिया, लेकिन ये भागवत हजारों वर्ष पहले भी इसमें नए नए ज्ञान थे। आज भी नए नए ज्ञान इसमें भरे हैं और भविष्य में भी नए नए ज्ञान मिलते रहेंगे। तो जो भगवान की नवीनता है, यही भगवत रूप भागवत में भी वही नवीनता है। इसलिए हम बार बार सुनने के बाद अलग अलग नया नया अनुभव हमारे अंदर जागृत होता है। इसके लिए भगवत रूपम भागवत है, जो हम अन्य उपन्यास ग्रंथों में, मासिक पत्र पत्रिकाओं में हमें नहीं मिलता। इससे भी लगता है कि भागवत भगवान का रूप है। देवर्षि नारद जी का मार्ग भटके हुए को भी मार्ग दिखाने वाला भागवत है। भटकते सभी हैं, मूर्ख भी भटकता है और विद्वान भी भटकता है, निर्बल पहलवान सब संसार में भटके हुए हैं। ये मार्ग खोज रहे हैं, लेकिन हमारे ऋषियों के द्वारा खोजा जा चुका है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल विज्ञान का युग है। विज्ञान के युग में लोग सोचते हैं कि हम खोज करें। अब किसी वृक्षों में खोज करेंगे, किसी छोटे छोटे पौधों में खोज करेंगे, जीव जंतु में खोज करते हैं। चाहे जीव को, पशुओं को मार के खोज करना पड़े। एक डॉक्टरी पढ़ने के लिए भी सैकड़ों जीवों की हत्या करके तब जाकर के डॉक्टर बनता है, क्योंकि खोज करता है। तो आज का विज्ञान खोज विज्ञान है। लोग मोबाइल में खोजते हैं, कंप्यूटर में खोजते हैं, नाना प्रकार के इंटरनेट में घुस करके खोजते रहते हैं, लेकिन मिला किसी को कुछ नहीं है। खोज जारी है। लेकिन हमारा शास्त्र तो खोजा जा चुका है, हमें खोजने की जरूरत नहीं है। उसी के मार्ग पर चलने की जरूरत है। इसलिए देवर्षि नारद जी भी भटके हुए थे, लेकिन भागवत ने उनको मार्ग दिया। व्यास जी भी भटक चुके थे, भागवत जी के द्वारा उनको मार्ग मिला। इसी प्रकार
भागवत में कल महात्म्य और धुंधुकारी प्रेत योनि, मनुष्य का तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन कोई प्रेतत्व को प्राप्त हो गया हो, उसकी दुर्गति हो गई हो, उसको गति न मिली हो, भागवत जी के शरण में सबकी सद्गति मिल जाती है। यह धुंधुकारी प्रमाण है। आत्मदेव हम सभी आत्मदेव हैं, आत्मा तो देव स्वरूप ही है, लेकिन हमने इस देव स्वरूप को बिगाड़ दिया है। कहा कि जीवन मिला है, मौज मस्ती करो, खूब एंजॉय करो, इसी के लिए जीवन मिला है। तो इसके लिए भी जीवन नहीं मिला है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए मिला है। तो इसलिए धुंधुकारी प्रेत का भी कल्याण और मनुष्य का भी कल्याण, पशु पक्षियों का भी कल्याण, आगे कथा आती है। बहुत से पशु पक्षियों ने भी भगवत सानिध्य से उनको सद्गति मिली। इसलिए मनुष्य मात्र नहीं, जीव मात्र का कल्याण भागवत से है। और महात्म्य में अंतिम में इसका मुहूर्त देखकर करना चाहिए। पहले सत्कर्म का मुहूर्त नहीं है। लोग कहते हैं हमें मुहूर्त देखना है, पूजा करने के लिए मुहूर्त खोजते हैं लोग। भगवान का नाम लेना कब से शुरू करें? अगर मान लीजिएगा यही समय देखने लग जाती, मुहूर्त देखने लग जाती द्रौपदी, तो क्या भगवान रक्षा करते हैं? उस समय तो पवित्र अवस्था में भी नहीं थी, लेकिन संकट के समय में भगवान को पुकारा, तो क्या भगवान ने थोड़ी कहा कि तुमने बिना मुहूर्त के हमको क्यों पुकारा? हाथी ने गजेंद्र जब फंसा था जल में, उसने भी संकट के समय भगवान को पुकारा, भगवान आकर रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि दिनानाम नियमो नास्ति, दिन का कोई नियम नहीं, आप खूब जब चाहें तब सुने। हाँ, मन में अलग प्रकार की कामना है, सांसारिक कामनाओं को पूर्ण करना है, तो उसके लिए सांसारिक मुहूर्त देखा जाता है। लेकिन सांसारिक कामना नहीं है, हम परमार्थ के लिए कर रहे हैं, उसमें दिनानाम नियमो नास्ति, दिनों का कोई नियम नहीं। जब आपका मन करे तब आप भागवत का श्रवण करें। और कहाँ करना चाहिए? तीर्थे वापी बने वापी गृहेवा श्रवणम मतम। तीर्थ में ज्यादा मन लगता है। मैंने तो बद्रीनाथ में भी कथा की, जहां भागवत की पहली कथा हुई शुक्रताल में, जो मुजफ्फरनगर के पास है, वहां भी हमको कथा करने का सौभाग्य मिला। और उपाध्याय जी की अध्यक्षता में पशुपतिनाथ नेपाल में भी कथा करने का सौभाग्य मिला। उस समय पूर्व नैमिषारण्य ने भी किया है, और प्रयाग में भी हमने कथा की है। उत्तर प्रदेश में कई जगह हमने कथा की। तीर्थों में मन ज्यादा लगता है, और उससे अच्छा एकांत में, ये भी एक प्रकार का तीर्थ जैसा एकांत स्थान है। घर में उतना मन नहीं लगेगा जितना मन यहाँ लगता है, और इससे बढ़िया तीर्थों में मन लगता है। तो यहां दिया गया तीर्थे वापी बने वापी, पहले नंबर में तीर्थ में, दूसरा नंबर है वन में, ये भी वन ही है एक प्रकार का। और बने वापी गृहेवा श्रवणम मतम, चाहे कहीं जाने की इच्छा न हो, आप घर में भी सुन सकते हैं। 100% न सही, लेकिन उसका 50% से ज्यादा ही आपको फल मिलेगा। और बहुत साथ में विशाला वसुलाय तकदम तत्कथा स्थलम, आपकी इच्छा जहां करे वहां कथा स्थल बनावे। आजकल तो मंदिर में भी, तीर्थ में, हर जगह लोग करते ही है, करना भी चाहिए। किसको व्यास बनाना चाहिए? विगत राग विरक्त, इसमें विरक्तो वैष्णवो धीरो, विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, शास्त्रों को जानता हो, वेद को जानता हो, विरक्त हो, वैष्णव हो और ब्राह्मण हो, इनके द्वारा कथा सुनी जाती है। आजकल तो कथा क्षेत्र में नाना प्रकार के लोग घुस चुके हैं। कहा कि जो है हम तो विरक्त हैं और जात पात तो हम मानते नहीं, तो हम भी कथा सुनाने के अधिकारी हैं। लेकिन यहाँ एक ही नहीं दिया है, और विरक्त के साथ साथ ब्राह्मण भी दिया है। वेद पढ़ा हुआ, शास्त्र को जानता हो,
तो ऐसे लोग आजकल श्लोक नहीं जानते लेकिन भागवत खूब बांस रहे हैं। अच्छी बात है, धर्म मार्ग में चलना चाहिए किसी न किसी माध्यम से। अगर पूर्णता से चलेंगे तो पूर्ण उसका लाभ मिलेगा, अगर अधूरापन से चलेंगे तो उसके उसी हिसाब से पुण्य भी मिलता है, मिलता सबसे है। अनेक धर्म विभ्रांता, कुछ लोग कहते हैं हम तो सभी धर्मों को लेके चलते हैं, हमारे लिए तो कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी धर्म हमारे लिए समान है। कुछ लोग ऐसा है कि रोजा भी कर लेंगे, हम मंदिरों में भी जा लेंगे, व्रत भी करेंगे, हम तो सबको मानते हैं। कहीं मस्जिद में जाएंगे वहाँ टोपी भी पहन लेंगे, और कहीं गुरुद्वारे में जाएंगे हम पगड़ी भी पहन लेंगे, और जहाँ मुंडन कराना पड़े वहाँ भी कर लेंगे। तो ऐसे अनेक धर्म विभ्रांता वो भ्रमित हैं, किसको हम पकड़ें किसको न पकड़ें। तो इसमें एक निष्ठ होना चाहिए। हम मानते हैं हम सनातनी हैं तो हम सनातन ही रहेंगे, और इस हिसाब से गंगा में हम गंगादास हैं तो हम जमुना में भी हम गंगादास ही रहेंगे। एक इस मत को मानने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं ना हम गंगा में तो गंगादास रहेंगे और जमुना में भी हम जमुनादास हो जाएंगे। तो तुलसीदास जी वृंदावन गए, भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया, तो भगवान कृष्ण ने दर्शन देने पर तुलसीदास जी ने प्रणाम नहीं किया, मैं रामदास हूँ, मैं कृष्णदास नहीं हूँ, आप कृष्ण बन राम बन के आओ तो हम दर्शन करें, आपको सिर झुकावें। तब भगवान कृष्ण को भी राम बनना पड़ा था। अर्थात तुलसीदास जी भक्तनिष्ठ थे, उनको अनेक चित्त विभ्रांता नहीं थे, उनका चित्त भ्रमित नहीं था। इसलिए भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए, चाहे कृष्ण रूप को माने, चाहे राम रूप को माने, चाहे नारायण रूप को माने, चाहे शिव स्वरूप को माने, चाहे भगवती रूप को माने, सबके लिए छूट है, लेकिन एक निष्ठ होकर के माने। ये तो सब सर्वत्र व्याप्त है। भगवती सीता जी अशोक वाटिका में जाती है और पूजा करने देवी जी की। मार्ग में भगवान राम जी का दर्शन हो गया और सीता जी का ध्यान बदल गया। अब घर से पूजा के लिए, कुल देवी की पूजा के लिए भेजा है, और देवी की पूजा कर रही है और ध्यान राम जी का हो रहा है, और देवी जी प्रसन्न होकर के माला कर प्रसाद गिरा देती है, तब तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। और सीता जी बड़ी प्रसन्न हो जाती है, भगवती ने हमें प्रसाद दिया। अर्थात आप अपनी इष्ट का ध्यान हमेशा करें, बाकी सभी पूज्य हैं, पूजा सबकी करनी चाहिए, लेकिन ध्यान आपके जो इष्ट हैं उन्हीं का करना चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी भी एक पंक्ति में कहते हैं, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए। गणेश जी की वंदन करते हैं, शंकर सुवन भगवान के नंदन। आप शंकर जी के सुपुत्र हैं, भगवान के सुपुत्र हैं, मैं आपको वंदन करता हूं। क्यों? सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन नायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर। रिद्धि सिद्धि सुबला प्रदान करने वाले गणपति, आपको हम नमन करते हैं, आप संकट निवारण करने वाले हैं। लेकिन अंतिम में मांग करते हैं तुलसीदास जी, क्या? मागत तुलसीदास कर जोरे, मागत जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए।
अंतिम में तुलसीदास जी मांग करते, पूजा किसकी हो रही है? गणेश जी की हो रही है। अब मांग क्या रहे हैं? ये नहीं मांग रहे कि गणेश जी आप हमारे हृदय में बैठ जाओ, ऐसा नहीं कहा। बसहु राम सिय मानस मोरे, क्योंकि वो हमारे इष्ट हैं, आप हमारे पूज्य हैं। और ऐसे संतों से हमें सीखना चाहिए कि पूज्य सारा संसार है, ध्येय एक परमात्मा है। ध्येयो नारायणो सदा, हमें भगवान नारायण की हमेशा ध्यान करनी चाहिए, चाहे नारायण रूप, नारायण का राम रूप में हो, चाहे कृष्ण रूप में हो। ध्येय एक परमात्मा है और पूज्य सब संसार है। हम तो बट की भी पूजा करते हैं, बट सावित्री में, पीपल की भी पूजा करते हैं, सोमवती अमावस्या, शनि अमावस्या इत्यादि में पीपल की भी हम लोग करते हैं। परिक्रमा लगाते हैं, धागा से परिक्रमा करते हैं। तो हम वृक्ष की भी पूजा करते हैं। हम नाग पंचमी में सर्प नाग की भी हम पूजा करते हैं। तो भगवान शंकर जी के वाहन बैल नंदी की भी पूजा करते हैं, कछुए की भी पूजा करते हैं। अर्थात जीव जगत सभी पूज्य है, किसी को तिरस्कार नहीं है। हमारा सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम लेकर चलता है। धरती में रहने वाले जीव हमारे परिवार हैं। तो इसी आधार पर ध्येय एक परमात्मा का होना चाहिए। और भोजनम तो मरमन्ने, भोजन इतना करें हम शांति से कथा सुने ही नहीं, वो कथा अंदर घुसनी भी चाहिए, कथा मन में धारण भी हो। नहीं तो कथा सुन लिए उधर से और निकाल दिए बाहर, ऐसे भी लोग बहुत श्रोता हैं। इसलिए कथा सुनकर उसको मन में धारण करना चाहिए। और अंतिम में भंडारा, ब्राह्मण भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी यहाँ दर्शाई गई है, दान इत्यादि की दर्शाई गई है। यज्ञ में 3 विधाएं होती है, यजनम, संगतिकरणम और दानम। यजन पूजा पाठ करें, संतों का विद्वानों का संग करें, भक्तों का संग करें, अंतिम में दान करें, तब जाकर के यज्ञ की पूर्णाहुति होती है। इसलिए 3 विधाओं से यज्ञ पूजा पाठ किया जाता है। और ये सब भक्तों की चर्चा के बीच देवता लोग भी मिल करके भगवत संकीर्तन करते हैं। कथा के अंतिम में संकीर्तन करना चाहे, प्रहलाद तालधारी तरल गतया चोद्धव काशधारी, प्रहलाद, उद्धव, ये सब ब्रह्म ज्ञानी भी भगवान का कीर्तन करते हैं। तो कीर्तन करने से भगवान मनमोहन भी मोहित हो जाते हैं। सूरदास जी कीर्तन करते थे, कीर्तन को सुनने के लिए भगवान उनके बगल में बैठते थे। इसलिए भगवान बिना भक्ति के नहीं मिलते। और गान में, संकीर्तन में भक्ति जगाई जाती है, तब भगवान मिलते हैं। इसलिए मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे पार। मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंगा नहाए, मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंगा नहाए। प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रभु की झलक खाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे पर लो कोटि उपाय, मोहन मिलता पाए। मिले न पर्वत में निर्जन में, मिले न बन भर माए, मिले न पर्वत में निर्जन में, मिले न बन भर माए।
प्रेम बाग झूमे हरि को घट, प्रेम बाग झूमे तो हर घट ले ले रे पजराए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए। ढाई आकर प्रेम पड़े तो, ढाई आकर प्रेम पड़े तो नटवर नयन लखाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय। बिना प्रेम तो भगवान भी नहीं मिलते। उदाहरण के लिए बुलाया तो था दुर्योधन ने, लेकिन एक कमी थी, प्रेम नहीं था भगवान के प्रति। और भगवान प्रेम का घर खोजने लगे कहाँ, तब विदुर जी के यहाँ चले गए, क्योंकि वहां प्रेम है। दुर्योधन के यहाँ प्रेम नहीं। भोजन करने बैठे और इसके मेरे प्रति प्रेम नहीं है, तो इसके यहाँ का नमक खाना भी पाप है। अब बिना प्रेम वाले के अब लोग तो ऐसे झटक देते भोजन इत्यादि, तो बिना प्रेम के भोजन में नुकसान ही करेगा। अब प्रेम से जो परोसे खाने वाले को भी आनंद, खिलाने वाले को भी आनंद। लेकिन जहां पर अपनत्व होता है वहां तो प्रेम होता है, लेकिन जहां अपनत्व नहीं होता वहां प्रेम नहीं होता। मान लीजिए कोई आधी रात में कहीं से भटकता हुआ व्यक्ति आपके घर में आ गया, अपरिचित। आजकल तो सब फ्लैटों में है, कोई एंट्री नहीं मिलती, भले लोग कहीं बाहर सो जाते, होटल वोटल की व्यवस्था है। लेकिन कभी गांव में रात बिरात कोई अपरिचित आता था, उसको भोजन बनाकर खिलाने में बड़ा कष्ट होता था। लेकिन कोई अपना ससुराल से सगा लगा कोई आ गया हो, कोई मायका से आ गया हो, चाहे रात बिरात कभी भी आए, उसको भोजन बना के खिलाने में कष्ट नहीं होता, आनंद होता है वहां। क्यों? क्यों? अपना है और अपने को खिलाने में आनंद, और पराया को खिलाने में दुख होता है। और सुख दुख का मतलब क्या है? आपने जिसको अपना मान लिया सुख, पराया मान लिया दुख, यही है सुख दुख की परिभाषा। कोई आपका स्वजन हो, कहीं बोल रहा है कि मैं इतने बजे एयरपोर्ट में पहुंच रहा हूं, और आपका ज्यादा ही जिगरी होगा, आप गाड़ी लेकर के एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे लेने। लेकिन अपना दूर का है, आसपास का नहीं है, तो वहां से ओला कर लेना, रिक्शा कर लेना, टैक्सी कर लेना, या बस से चले आना। आप एड्रेस भेज देंगे, लेकिन आप लेने नहीं जाएंगे। लेकिन कोई सगा लगा है, उसके लिए जरूर एयरपोर्ट जाएंगे लेने। इसका मतलब जहां अपना है 200 किलोमीटर जाना पड़े आपको कष्ट नहीं होगा, लेकिन पराया के लिए 2 किलोमीटर जाना पड़े आपको कष्ट होगा। तो सुख दुख का मतलब होता है
आपका मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, सुखस्य दुखस्य, दोनों सुख दुख मन के धर्म हैं, ये आत्मा के नहीं। तो अगर आप सबको अपना ही मान लेंगे तो दुख खत्म हो गया। सबको अपना मान लें, दुख है ही नहीं। अब यहां अपना और पराया मानने में दुख है। तो इसलिए भगवान भी चाहते हैं, दुर्योधन तो हमको अपना मानता नहीं, विदुर जी हमेशा हमको अपना मानते हैं। भगवान की जिन घर में पूजा होती है, कहते प्रभु ये घर आपका है। जिस घर में भगवान की पूजा नहीं होती है, कहते ये घर मेरा है। ये बस हमारे ठाकुर जी की कुटिया में पधारो, लोग दोनों भाव है। हम भगवान की कुटिया में पधारिए, आप हमारे घर में आइए। तो उसमें एक में तो अहंकार झलकता है, एक में प्रेम झलकता है। तो उसी प्रकार से भगवान को अपना माने वही प्रेम है, भगवान को अपना न माने वही में संकट शुरू होता है, वही कष्ट का कारण है। इसलिए भगवान प्रेम पूर्वक भगवान की कथा सुने और भगवान का नाम जप करें, तो इसी में भगवान है। भगवान प्रेम ही रहते हैं। इसी तरह से श्रीमद् भागवत का महात्म्य का वर्णन करते हुए सूत जी शौनक आदिकों से कहते हैं कि अब हम भागवत का प्रारंभ कर रहे हैं। धुंधुकारी प्रेत भी हुआ है भव से पार, धुंधुकारी प्रेत भी हुआ है भव से पार। श्रीमद् भागवत जी को बारंबार प्रणाम, श्रीमद् भागवत जी को बारंबार प्रणाम, श्रीमद् भागवत जी को बारंबार प्रणाम, श्रीमद् भागवत जी को राम। सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत, सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ है श्री भागवत पुराण। ब्रह्मा जी की तौल से आया इसका नाम, ब्रह्मा जी की तौल से आया इसका मान। श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण। बोलो भागवत भगवान की जय। प्रथम स्कंद में कथा आती है कि सूत जी के द्वारा शौनकादियों का प्रश्न है। प्रश्न क्या है? सबसे पहले हम सत्य को प्रणाम करें। जीवन में अगर प्रश्नोत्तर के पहले हमें सत्य को जानना चाहिए। सत्य को जानने के लिए क्या किया? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे सुभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत सूरय। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यम परम धीमहि। परम सत्य का हम ध्यान करें। परम सत्य कौन है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत, जो जन्म उत्पत्ति का कारण है और जन्मादि पालन का कारण है और संहार का कारण है। ये उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार का जो मूल कारण है वही सत्य है। तो ये है महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा जो ब्रह्म सूत्र का निर्माण किया गया, उस ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। इसे पहला सूत्र से ही यहां लिया गया है। पहला नहीं, दूसरा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, पहले ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, पहला सूत्र है। फिर ब्रह्म कौन है? तो दूसरा सूत्र कहता है कि जो उत्पत्ति, पालन और संहार का कारण है वही
सत्य है, वही ब्रह्म है। तो यहां पर दूसरा सूत्र के तीसरे सूत्र में जाकर के ये ब्रह्म कहां मिलेगा? कहते हैं कि शास्त्र योनित्वात्। उस ब्रह्म सूत्र में तीसरा सूत्र है शास्त्र योनि। शास्त्रों के गर्भ में ढूंढोगे तो ब्रह्म मिलेगा। तो ब्रह्म को ढूंढने के लिए शास्त्रों में, तो यहां पर शास्त्र कौन है? श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत शास्त्र है जो सुखदेव जी के द्वारा भाषित है। इसी शास्त्र के अंदर ब्रह्म मिलेगा। तो उस ब्रह्म को ढूंढने के लिए निकले हैं। तो जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरत चार्थे सुभिज्ञ स्वराट। और वो ब्रह्म कैसा है? दूसरे की प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। हम तो कहीं शहर में जाते हैं, हमें गाइड की जरूरत पड़ती है। हमें घूमना है, यहाँ दर्शन करना है, कोई गाइड मिल जाए तो हम अच्छे से घूम लेंगे। तो भगवान को तो रास्ता दिखाने वाले की जरूरत नहीं है, वो तो बिना रास्ता के पहुंच जाते हैं। स्वराट स्वयं प्रकाशित है और स्वयं समर्थ है। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, ब्रह्मादि आदि कवि को वो परमात्मा ने ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी आप संसार की सृष्टि करो, तो कैसे करूं? पहले हमसे भागवत सुन लो। तो ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाया। सृष्टि मतलब संसार चलाने के लिए भी हमें भागवत सुननी चाहिए। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भागवत सुनो तो सबसे बढ़िया है। तो यहाँ तो संसार की सृष्टि करने के पहले भागवत सुनिए। ब्रह्मा जी कुछ नहीं जान रहे थे, तो सृष्टि के लिए उनको भागवत सुना गया, तब उन्होंने सृष्टि प्रारंभ की। इसलिए प्रथम पड़ाव में ही भागवत सुन लेना चाहिए, अच्छा है। और हृदय आदि कवय मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारिमिदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिषा। तेज वारी, पृथ्वी, जल और आकाश, तेजो वारिमिदाम भू भुवस्व, ये तीन तत्व है, एक दूसरे से मिले हुए हैं। आप बिना आकाश के, बिना आकाश, बिना भूमि, बिना जल के आप एक दूसरे की पहचान नहीं कर सकते। जल में भी मिट्टी है, वायुमंडल में भी मिट्टी है, आकाश में भी मिट्टी है, अग्नि में भी मिट्टी है। तो अग्नि में भी पानी है, आकाश में भी पानी है, वायु में भी पानी है, पृथ्वी में भी पानी है। अब पृथ्वी में भी अग्नि है, पृथ्वी में आकाश है, मतलब एक दूसरे से विनिमय मिले हुए हैं। जिसकी मात्रा ज्यादा है उसी का प्रयोग होता है। एक बाल्टी दूध में एक गिलास पानी डालेंगे, वो दूध के भाव ही पानी के भाव ही हो जाएगा। ज्यादा पानी की मात्रा, एक गिलास दूध डालेंगे, उसका व्यवहार पानी में होगा, न कि दूध में। लेकिन एक बाल्टी दूध में एक गिलास पानी डालें, वो दूध का व्यवहार दूध में होगा, पानी में नहीं होगा। इसका मतलब अधिक से अधिक परसेंट में पुण्य होना चाहिए जीवन में। सोचते हैं कि हम संसार में काम ज्यादा करें और एक आना दो आना भर हम पुण्य करें। आजकल की भाषा में 4 आना हम पुण्य करें, 12 आना पाप करें, और भगवान का विमान आ जाएगा। हम बहुत पाप करें, लाखों करोड़ों हमने बर्बाद कर दिया, अब उसका प्रायश्चित के लिए मंदिर में जाकर के 11 रुपए चढ़ा दिया, आप हमारे समस्त पाप से हमको मुक्त कर दो, और भगवान तो विमान लेके आ ही जाएंगे। तो हम सांसारिक के लिए तो बहुत करते हैं, लेकिन पारमार्थिक के लिए हम कितना कर रहे हैं। तो इसलिए हम अधिक मात्रा में पुण्य होना चाहिए, कम मात्रा में पाप होना चाहिए। संसार में बिना पाप तो कोई नहीं रह सकता, जाने अनजाने में पाप करना ही पड़ता है। अगर नहीं भी करेंगे तो आपसे पाप करवाया ही जाएगा। अगर आपने कहा कि हम आज से कभी झूठ नहीं बोलेंगे, संकल्प ले लिया, मान लिए आपने हमेशा सत्य बोलने का संकल्प ले लिया, संकल्प चल रहा है, इलेक्शन का समय आ गया, 10 नेता आपके एरिया से खड़े हो गए, 10 नेता आपसे पूछेंगे आप किसको वोट दोगे, तो आप क्या सत्य बोलेंगे? वहां बस आप ही को हम देंगे, हम पूरे परिवार आपको देंगे। अब देना तो आपको एक को है,
लेकिन एक सत्य होगा, झूठ कितना होगा? 10 नेता हैं तो आपको 9 झूठ बोलना पड़ेगा, एक ही सत्य बोलेंगे। अब करना क्या है? एक वोट डालना है, एक मतदान करना है। तो अगर आज की परिस्थिति में आप आज का कानून और आज की राजनीति, आज का सामाजिक पारिवारिक व्यवहार आपको सत्य बोलने नहीं देगा, इसलिए भी हमें सत्य बोलना असंभव हो गया है। सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का हम ध्यान करें, लेकिन परम सत्य कौन है? वही परमात्मा है। और जिन्होंने ब्रह्मादि आदि कवि को भी ज्ञान प्रदान किया, चालू कर दें, हरिओम हरिओम। परम सत्य का हम ध्यान करें, परम सत्य के ध्यान से ही जीवन का सर्वविधि कल्याण है। और आगे प्रश्न आता है कि 6 प्रश्न कौन है? किम श्रेय, कल्याण का साधन क्या है? शास्त्र सार कह, शास्त्रों का निचोड़ क्या है? किम श्रेय शास्त्र सार को स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान जब सर्वसमर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, तो भगवान वैकुंठ से एक बाण भेज देते, राक्षसों का संहार हो जाता, चलेगा। और वैकुंठ से बाण चला देते या राक्षसों को पैदा ही होने न देते, तो भगवान के हाथ में तो सब था। तो फिर भगवान ने अलग अलग अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों अलग अलग अवतार धारण किया? और स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारास, अच्छा भगवान ने अवतार ले ही लिया, केवतारास, अवतार कितने हैं और कर्म क्या है? हम जो कर रहे हैं वही कर्म है, या जो हम करना चाहते हैं वो कर्म है, या जो हम कर चुके वो कर्म है, या जो करना बाकी है वो कर्म है। कर्म क्या है? किम कर्म केवतारास धर्म कम शरणम गता। तो अंतिम प्रश्न है, कलियुग में धर्म किसके शरण गया? धर्म की रक्षा कौन करेगा? इसलिए धर्म किसके शरण में होगा हे भगवान, धर्म किसके शरण में होगा हे भगवान, मानव का कलिकाल में कैसे हो कल्याण, मानव का कलिकाल में कैसे हो कल्याण। श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण, लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण। धर्म किसके शरण में? कलयुग में धर्म किसके शरण में गया? ये 6 प्रकार के प्रश्न है। 6 प्रकार के प्रश्न में सूत जी कहते हैं कि तदेवं प्रथम अध्याय से प्रश्नान मुनि विकृता द्वितीयम तो सतुष। और सबसे पहले तो भगवान की भक्ति करें। भगवान कौन है? जो भक्ति के द्वारा ही भगवत प्राप्ति की जा सकती है। और सवै पुंसाम परो धर्मो, सबसे पहले तो परम धर्म क्या है? अधोक्षज भगवान नारायण की भक्ति करें। और भक्ति कैसा हो? अहेतु क्या अप्रतिहता, हेतु रहित भक्ति करनी चाहिए। हेतु रहित भक्ति करें, हरि का ध्यान लगाए। हेतु रहित भक्ति करें, हरि का ध्यान लगाए। सब शास्त्रों का सार यही, भवसागर तर जाए। हमें हेतु को त्याग कर, हेतु कोई भी स्वार्थ लेकर भक्ति नहीं करनी चाहिए। हे भगवान, हम आपका नाम लेंगे, हम आपकी पूजा करेंगे, इसके बदले में आप हमें ये प्रदान करो, ऐसा भक्ति नहीं चाहिए। वो हेतु उस भक्ति को उत्तम भक्ति तो है, लेकिन उत्तम भक्ति नहीं है।
वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, भगवान वासुदेव की भक्ति करे और भक्ति को पहले जगह में पैदा करे। भक्ति महारानी है, भक्ति को पहले पैदा करे अपने हृदय में, तो भक्ति पैदा हो जाएगी, उसकी विवाह, भक्ति का विवाह भगवान के साथ कर दें। तो यहां यही लिखा वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, और दोनों को जोड़ दो, भक्ति को भगवान से जोड़ दो, यही है भक्ति का विवाह। और उस फल क्या है? और भक्ति योग प्रयोजित जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदा हेतुकम, और जन्म लेंगे दो बेटे, एक तो वैराग्य और दूसरा ज्ञान। तो हमें भक्ति को पैदा करके भगवान के साथ विवाह करें तो ज्ञान और वैराग्य ये दोनों की जागृति होगी। ये महात्म्य में भी आती है ज्ञान वैराग्य कथा। ज्ञान वैराग्य अचेत थे तो भक्ति के कारण ही भक्ति ने उनको जगाने का प्रयास किया, लेकिन जब भक्ति नहीं जगा पाई, भक्तों के द्वारा ही जगाया गया। सनकादिक जो भगवान के परम भक्त हैं, तो इसलिए धर्म सनुष्ठित पुंसाम विश्वस्य न कथासु। दूसरा धर्म है भगवान की कथा, भगवान के गुणगान करना, सुनना, कीर्तन करना, भजन करना या कथा सुनना, ज्ञान सुनना, ये भी भगवान की भक्ति का ही एक माध्यम है। और जो भक्ति रहित करते हैं, पूजा तो सब करते हैं, पड़ोसी ने बहुत बार पूजा किया, एक बार हम भी कर लें, बहुत से लोग होते हैं, तो और बार बार हम दूसरे के यहाँ प्रसाद खाते हैं, हम भी अपना प्रसाद खिलावें घर का। तो ऐसे भी लोग जो है अपने देखा देखी में भी भक्ति करते हैं, तो उसको भक्ति तो है लेकिन पूर्ण भक्ति नहीं है। तो वो तो एक परिश्रम उन्होंने किया है, उसका फल मिलेगा। धर्मस्य अपवर्गस्य, धर्म होता है अपवर्ग के लिए, वैकुंठ प्राप्ति के लिए। और ये धर्म धन कमाने के लिए नहीं होता, धर्म से अपवर्गस्य। और अर्थ भी सुख भोगने के लिए नहीं है, पैसा सुख भोगने के लिए नहीं है। पैसा क्यों है? पैसा भी धर्म करने के लिए होना चाहिए, पैसे से धर्म हो। और लोग पैसे से काम वासनाओं की तृप्ति करना चाहते हैं, मौज मस्ती। काम का कभी अंत नहीं होता है, काम भी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होनी चाहिए, अपनी वंश परंपरा चल सके, हमारे कुल परंपरा का गोत्र न टूटे, इसके लिए काम है। तो बाकी इंद्रिय तृप्ति तो कभी काम से होती नहीं। और जीवस्य तत्व जिज्ञासा, और धर्म जीव कल्याण के लिए हो, जीव का कल्याण हो। जीव कौन है? इस आत्मा रूपी जीव, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, और यही इसी को बोलते तत्व जिज्ञासा। और तत्व क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्व कुछ लोग ब्रह्म बोलते हैं, कुछ लोग परमात्मा बोलते हैं, कुछ लोग भगवान बोलते हैं। ब्रह्म कौन बोलेंगे? जो वेदांती है, ब्राह्मण है, जो वेदांत शास्त्र को जानने वाले हैं, वो भगवान को ब्रह्म के रूप में जानते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति। जो मुनि हैं, जंगल में तपस्या करने वाले, वो अपने अंतरात्मा में भगवान को विराजते हैं, उनको कहते हैं परमात्मा। अब भगवान तो हमारे जैसे लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए, ये भगवान गणेश हैं, ये भगवान शिव जी हैं, ये भगवान विष्णु हैं, ये सब, ये भगवान सूर्य हैं। तो हम जैसे साधारण लोगों के लिए प्रतिमा चाहिए, मंदिर चाहिए, मूर्ति चाहिए। और हम तपस्या नहीं कर सकते तो हमारे लिए मंदिर में ही भगवान है। तो इसलिए भगवान के 3 रूप हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो 3, तो हम लोग न तो ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म के वेदांती बनना पड़ता है। अब ब्रह्म सूत्र इत्यादि का हम अध्ययन करें, उपनिषदों का अध्ययन करें, सभी शास्त्रों का अध्ययन करें, तब जा करके हमें ब्रह्म ज्ञान संभावना, ब्रह्म ज्ञान मिल सकता है। तो परमात्मा को जानने के लिए हमें जंगल में तपस्या करनी पड़ेगी। भूख प्यास त्याग करके सूखे पत्ते चबा करके लोग करते थे, बहुत बड़े बड़े ऋषियों का वर्णन आता है।
एक दुर्वासा का नाम सुने होंगे, मात्र दूर्वा खा करके तपस्या करते थे, दूर्वा दूब खाकर, दुर्वासा इसलिए उनका नाम पड़ा। एक ऋषि का नाम था पिप्पलाद, मात्र पीपल के पत्ते खा खा करके तपस्या करते थे। तो ऐसे ऐसे ऋषि भी थे, तो बाकी जो है उसी पत्ते का चबा चबा करके अपना तपस्या करते थे, इसलिए उनके लिए परमात्मा है। तो हम तो ऐसी साधना नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? बस यही है, भगवान गणेश है, भगवान सूर्य हैं, भगवान विष्णु हैं। तो ऐसे मंदिरों में, धाम में हम जाएं, 4 धाम जाएं, द्वारिकापुरी जाए, महाराष्ट्र में पंढरपुर भी है, भगवान का धाम ही है विष्णु श्री कृष्ण का। और उसी प्रकार से जो भी धाम है वहाँ हम उस भगवान का दर्शन करें। हो सकता है आपका जो भाग्य सोया हो, उस भाग्य को जगाने के लिए भी तीर्थ में जाना पड़े। सुदामा जी का भाग्य सोया था, जब तक द्वारिका नहीं गए तब तक भाग्य नहीं खुला। भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, सबको देखते सुनते हैं, लेकिन कल्याण करने के लिए उनके दरवाजे में आपको माथा टेकना पड़ेगा। भगवान के 3 निवास हैं, नाम रूप 4, नाम रूप लीला और धाम। भगवान 4 जगह बसते हैं, एक नाम में और दूसरे रूप में। तो रूप है तो ये पत्थर, आप बद्रीनाथ जाओ तो भी पत्थर का ही दर्शन, रामेश्वर जाइए तो भी पत्थर का ही दर्शन, द्वारिका जाए तो भी पत्थर का ही दर्शन। तो हर जगह आपको पत्थर का ही दर्शन है, बस उसमें उस पत्थर को अलग से तैयार किया गया है कि भगवान का रूप दे दिया गया है। तो है तो आपको पाषाण ही मिलेगा। तो इसके अलावा रूप, किस भगवान का रूप है, उसी रूप में आप भगवान को देखें। नाम रूप लीला, और भगवान की लीला करनी चाहिए। पहले रासलीला रामलीला हुआ करती थी, आजकल तो रासलीला रामलीला टीवी के कारण बंद हो गया है। आजकल रासलीला रामलीला नहीं होती। पहले हम लोग कथा भी करते थे, दिन में कथा होती थी, रात में रासलीला होती थी, और बड़े प्रेम से लोग जो है वहाँ सुनने जाते थे, देखने जाते थे। आजकल ये लीला खत्म हो गई है। आजकल तो जो रामायण सीरियल भी बनाए जाते हैं, बड़े बड़े जो सीरियल बनाए जाते हैं, तो एक दिन जो राम बना था वो राम के रूप में कहीं शूटिंग में गया था, अरुण गोविल शूटिंग में गया था, बगल में सिगरेट पी रहा था। तो वो व्यक्ति ने देख लिया, एक कोई क्षेत्रीय, हम तुमको भगवान मान करके तुमको हम प्रणाम करते, तुम सिगरेट पी रहा है, हाँ बनारस में, और सिगरेट पी रहा था। तो लोगों ने डांट दिया, तब से उसने छोड़ दिया कि जब भगवान मान रहे। तो यहाँ तक जो है महाभारत रामायण के और कई ऐसे पात्र है, सवेरे जो है अपना उनका आहार भी शुद्ध नहीं होता था, लेकिन हम पर्दे में भगवान मानते हैं। अब वो जो है सब शाकाहारी नहीं थे, उसमें बहुत से मांसाहारी भी थे, लेकिन क्या मजबूरी है कि हम उनको भगवान मानते हैं। तो राम रूप लीला धाम, जबकि भगवान के जो है पात्र बनने के लिए भगवत स्वरूप, भगवत आहार, व्यवहार, विचार सब उसी तरह होना चाहिए। तो आजकल तो ये सब गायब हो गया। इसलिए राम नाम रूप लीला और धाम। अगर आप नाम नहीं ले सकते घर में, क्या बड़बड़ाते रहते, दिन भर रात भर चिल्लाते रहते हो, सोने भी नहीं देते हो और आराम करने भी नहीं देते, डिस्टर्ब करते रहते हो, ऐसे ताने मारे जाते हैं। अगर घर में आप नाम भी लेंगे तो बच्चे आपको ताने मारेंगे, बड़बड़ाते रहते हो। तो अब वो भी लगभग जो है बंद ही हो गया। अब यहाँ तो जो है घंटी बजाने में प्रतिबंध लगने वाला था, घंटी भी नहीं बजा सकते मंदिर में। तो आप नाम क्या जपेंगे? नाम रूप, मंदिर में दर्शन करने जाना है, लीला लगभग बंद है, और धाम तीर्थों में भी आप शांति से भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। वहाँ भी बड़ी लूट खसोट मची है, जितना जो कुछ कमाए हो सब यहीं छोड़ के जाओ, एक पैसा लेके मत जाओ। तो अर्थात हमारा जीवन इसी में चल रहा है। तो यहाँ पर भगवान के 4 स्थान है, नाम रूप लीला धाम, इसको कभी हम न छोड़ें। अगर आपको संसार आपको नाम जपने नहीं देगा, आप मन में नाम जपिए, भगवान का कीर्तन हमेशा करते रहें। आपको जो नाम पसंद हो, या सनकादिकों ने भगवान का हरि शरण में नाम लिया,
भक्त प्रहलाद ने नारायण का नाम लिया, ध्रुव जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लिया, गोपिकाओं ने तो बस कृष्ण कृष्ण रटती थी। तो जो नाम आपको प्रिय हो उसी नाम से भगवान विद्यमान है। भगवान को 1000 नाम है, उनमें से जो कोई आपको पसंद हो उसी नाम का स्मरण करें, आप भगवान आपका कल्याण करेंगे। और इसलिए विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, जब भगवान नाम रूप लीला धाम से, उनके कीर्तन से भगवान क्या होते हैं, और हृदयंतस्तो यभद्राणी, हृदय के अंदर विराजमान हो जाते हैं भगवान, हृदयस्थ हो जाते हैं, हृदय के अंदर भगवान बैठ जाते हैं कीर्तन से, नाम जप से। हृदयंतस्थो यभद्राणी विदनोति सरित्सताम, भगवान धो देते हैं आपके समस्त कल्मशों को, समस्त कल्मशों को भगवान धो डालते हैं। इसलिए आपके जितने भी पाप ताप हैं उसका प्रक्षालन करना चाहें, भगवान का नाम रूपी जो अग्नि में सब जल जाते हैं, नाम कीर्तन से सब जल जाते हैं। तो इसलिए हरि नाम परम मंगल है, गुण गाता विश्व सकल है। हरि नाम परम मंगल है, गुण गाता विश्व सकल है। हे अद्भुत महिमा वाले, तेरे सब काम निराले। हे अद्भुत महिमा वाले, तेरे सब काम निराले। हरि नाम परम मंगल है, गुण गाता विश्व सकल है। भगवान का नाम परम मंगलमय नाम है। ऐसे मंगल स्वरूप भगवान का मंगलमय नाम का हमेशा जप करना चाहिए। तीसरे अध्याय में वर्णन आता है कि भगवान के अवतार, बहुत अवतार हुए, अवतारा असंख्या, एक नहीं असंख्य अवतार भगवान ने लिया है। कुछ तो शास्त्रों में वर्णित है, उसके अलावा भी भगवान के कुछ ऐसे अवतार हैं। द्रौपदी के लिए तो भगवान ने साड़ी का ही अवतार लिया था। भगवान कहीं कंपनी से थान खरीद के ले गए थे क्या? भगवान साड़ी का ही अवतार लिए थे, लेकिन भगवान ने साड़ी का अवतार लिया ये तो लिखित है नहीं कहीं। तो भगवान असंख्य अवतारा, भगवान ने असंख्य अवतार धारण किया है। और हरे सत्व निधेर दिजा, और एते चांस कुलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब यहाँ भगवान कृष्ण को व्यास जी ने कहा ये स्वयं भगवान हैं, स्वयं नारायण हैं। श्री कृष्ण 16 कला वाले हैं भगवान कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत जी में लिखा है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को ही भगवान मान करके श्री कृष्ण कथा को ही विस्तार से यहाँ पर वर्णन किया जाता है। इदम भागवत नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रमाणित किया गया भागवत ग्रंथ है। और उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि, ये भगवान व्यास ऋषि जब भागवत बना रहे थे तो भगवान ही आ गए उनके हृदय में। अगर हम भी भगवान की भक्ति करें तो आपके हृदय में भगवान बैठ जाएंगे। जब तक भक्ति रहेगी तब तक भगवान है, अब भक्ति छूट गई तो भगवान गायब। तो अगर भगवान कंटिन्यू बने रहे तो कंटिन्यू भक्ति करें। तो जब भगवान ही बन जाते हैं तो भगवान जो भी कहेंगे वो सही हो जाता है। भक्त प्रहलाद के हृदय में भगवान हमेशा विराजमान थे। हिरण्यकश्यप का तेरा भगवान कहाँ? इसी खंबे में है। तो आप बताइए खंबे में भगवान है? हम तो कहेंगे नहीं नहीं। लेकिन भक्त क्या, भक्त प्रहलाद झूठे हैं कि हिरण्यकश्यप झूठा है? तो भक्त के लिए भगवान खंबे में ही प्रकट हो जाते हैं। तो इसका मतलब भगवान का नाम लेने वाला भगवत स्वरूप हो जाता है। शुभ कर्मों से धीरे धीरे नर बनता नारायण। जब हम भी नारायण बनना चाहें तो उनसे जुड़े रहें तो वही नारायण हो जाता है। और उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि, भगवान व्यास रूपी ऋषि ने इसका निर्माण किया। और भगवान के 24 अवतार प्रमुख है। अवतार असंख्य 24 अवतार है, वैसे 10 अवतार भी भगवान के मुख्य हैं। तो 10 अवतार हमारे शरीर के भी होते हैं। 10 अवतार क्या है? जब
किसी पात्र में पानी डाल दीजिएगा, महीना 2 महीने बाद छोटे छोटे मछली चलने लगते हैं। यही इसी को बोलते हैं मत्स्यावतार। वो मछली जब धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, मेढक की तरह हो जाते हैं, कछुए की तरह, ये हो गया कच्छपा अवतार। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं, फिर शूकरा अवतार, बाराह, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर नरसिंह अवतार, ये सब गर्भ के अंदर है। फिर वामन अवतार, ये बालक हो गए, जन्म ले लिया। फिर जब बालक थोड़ा बड़ा होता है तो परशुराम हो जाता है, किसी को गिनता ही नहीं। तो फिर परशुराम होने के बाद जब बाद में विवाह इत्यादि हो जाता है तो राम हो जाता है। थोड़ा हमें समाज में मर्यादा भी देखना चाहिए, हमें झगड़ा झंझट में भी भगवान थे। तो फिर उसके बाद राम के बाद भगवान हो जाते कृष्ण। फिर संसार में बहुत सी लीलाएं करनी, बहुत से कार्य करने हैं। फिर उसके बाद हम बन जाते हैं बुद्ध। अब हमें सत्संग के शरण में जाना चाहिए, बुढ़ापों में कहीं भागवत कथा सुननी चाहिए। इसलिए कथाओं में बच्चे तो बैठते नहीं, बुजुर्गों कई ज़्यादा थे, क्योंकि बुद्धावतार में पहुंच जाते हैं उस समय। भगवान के अवतारों में बहुत से अवतार है, लेकिन कलयुग में जिसमें भगवान के गुणों का विशेष वर्णन है वो भागवत पुराण है। इसकी रचना किसने की, कहाँ की, कैसे की, इसके विषय में यहाँ पर वर्णन आता है। एक समय महर्षि वेदव्यास जी ने 4 वेदों का विभाग किया। पहले एक ही वेद था, उसका 4 बनाया। व्यास जी ने वेद लिखा नहीं, विभाग किया। एक पुराण को उन्होंने 18 पुराण बनाया, और महाभारत उनका लिखा हुआ ग्रंथ है। अब ब्रह्मसूत्र भी बनाया, एक एक सूत्र लेकर के ब्रह्मसूत्र बनाया। फिर भी मन में उनको शांति नहीं मिली। आज कोई एक अपनी जीवनी भी लिखता है तो सोचता है कि राष्ट्रपति को लेकर के इसका पुस्तक विमोचन किया जाए, उद्घाटन किया जाए। तो हमने संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की कि आजकल के लोग सोचते हैं। लेकिन व्यास जी इतने बड़े शास्त्रों का निर्माण किया, विभाग किया, फिर भी मन में संतुष्टि नहीं। देवर्षि नारद जी एक दिन आए उनके आश्रम में, और नारद जी ने पहुंचते उन्होंने पूछ लिया। देवर्षि नारद, द्वापर के अंत में ये वर्णन आता है। तो व्यास जी ने सभी शास्त्रों को अलग अलग शिष्यों को उपदेश तो किया, और शांति न मिलने के कारण देवर्षि नारद जी वहां पर पहुंचते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा कि पाराशर्य महाभाग भवतः कसिदात्मना परिस्तुष्यति शारीर आत्मा मानस एव च। आपको मैं बड़ा खिन्न देखा मैंने, आपने इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की, शास्त्र बनाए, फिर भी आपको शांति नहीं। और महाभारत जैसा ग्रंथ तो न किसी ने सुना, न किसी ने बनाया, न कोई बनाएगा। जितने भी शास्त्रों की निंदा करें तो निंदा करने वाले से कहा जाए कि ठीक है आप निंदा करो, इसके मुकाबले में इसी के बराबर एक शास्त्र बना दो। तो फिर तुम अपने शास्त्र की श्रेष्ठता और इस शास्त्र की निम्नता आंको। महाभारत में लिखा है गलत लिखा है, गीता में ले, गीता महाभारत के अंतर्गत है। गीता में भगवान ने कहा कि चतुर्वर्ग मया सृष्ट गुण कर्म विभाग समय 4 वर्ग बनाया है गुण कर्म विभाग के। ये भगवान ने भेदभाव किया, तो ठीक है भगवान ने भेदभाव किया तो अभेद शास्त्र बना दो। पहले तो महाभारत बनाओ, फिर उसके अंदर गीता बनाओ। तो कहा कि ये शास्त्र में भेद है, इस शास्त्र में भेद नहीं है। जितना बड़ा ये शास्त्र है उतना बड़ा ये शास्त्र है, तो उसके टक्कर का दूसरा शास्त्र बनाओ। फिर तुम अपने शास्त्र की श्रेष्ठता वहां दर्शाओ, उस शास्त्र की निम्नता तुम दिखाओ। ये तो कर नहीं सकते। तो या तो 10 पन्ने का बनाना पड़े तो जीवन लग जाएगा। तो व्यास जी आपने तो बड़े बड़े ग्रंथ बनाए, फिर भी आपको शांति नहीं। व्यास जी ने कहा कि मैंने बहुत कुछ किया लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली। मन को संतोष दिलाने लायक एक भी शास्त्र हमारे नजर में नहीं आ रहा है। देवर्षि नारद ने कहा कि महाराज आपने सब कुछ तो बनाया,
लेकिन एक सत्संग के लिए कोई उचित शास्त्र नहीं बनाया है। अब ये वेद रूपी कल्प वृक्ष में सभी शास्त्र भरे पड़े हैं। वंदे वाल्मीकि कोकिल, कोयल, वाल्मीकि को कोयल कहा गया है। रामायण रूपी शास्त्र को कोयल ने ले लिया और सुख शास्त्र ने भागवत को लिया। तो इसमें जो है आपने अन्यों के लिए बनाया, लेकिन हंसों के लिए, परमहंसों के लिए कोई शास्त्र नहीं बनाया। जो परमहंस रमण कर सकें ऐसा एक सत्संग ग्रंथ आप निर्माण करें। सत्संग से ही सर्व विधि कल्याण होगा। व्यास जी ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं, तो समझिए ऐसा है कि मैं अपना ही उदाहरण मैं देता हूं। मैं पहले जन्म में गंधर्व था। ऋषियों के श्राप से मैं दासी पुत्र बना और दूसरे जन्म में जब दासी पुत्र बना तो मेरी माता दासी थी। जिस गांव में दासी का काम करती थी उसी गांव में कुछ संत लोग चतुर्मासा करने आए। चतुर्मासा के दौरान हमारी माता जी को उनकी सेवा में लगा दिया गया। तो संतों के द्वारा जो कुछ प्रसाद हमें मिलता था, संत लोग कहते बेटा ये भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद है, तुम ले लो। तो मैं बड़े प्रेम से लेता था उन ऋषियों का प्रसाद। मेरी प्रसाद खाने से बुद्धि निर्मल हो गई। प्रसाद से बुद्धि निर्मल हो गई। अब लोग कहते हैं कि चाहे बिना लहसुन प्याज के तो भोजन में स्वाद ही नहीं, तो निर्मलता आएगी कहाँ से? अगर आपको निर्मल बनाना है तो स्वाद को त्यागना पड़ेगा। भगवान का प्रसाद बढ़िया तुलसी पत्र डाला हुआ बढ़िया भगवान का हो, वही खाने से निर्मलता आती है। नाना प्रकार के कचरा खाने से निर्मलता नहीं आती है। खाद्य पदार्थ, खाद्य में विशेष ध्यान रखा जाता। आहार शुद्धो तो सत्य शुद्धि कहा गया है। अगर आहार की शुद्धि है तो आपके सात्विकता की शुद्धि हो जाएगी। आपका शरीर अगर गलत भी होगा तो आहार से शुद्ध हो जाता है। अगर सही शरीर भी आहार के द्वारा बिगड़ जाता है। भगवान का भक्त हो, नाम भगवान के अलावा कुछ न जपता हो, उसको भी अगर कोई मदिरा पिला दे, भगवान का नाम अपने आप गायब हो जाएगा और भद्दी भद्दी गाली बकने लगता है। क्योंकि खाद्य पदार्थ का इतना बड़ा दोस्त है, आपका मन मस्तिष्क सब बदल के रख देता है। एक मदिरा पीने से आपका पूरा मन मस्तिष्क बदल जाता है। थोड़ी देर के लिए क्रूर बन जाता है। क्यों? खाद्य पदार्थ का दोष है। ऐसा खाद्य हम क्यों खाएं हमको दूषित कर दे? तो सबसे पहले खाद्य पदार्थ आहार की देवर्षि नारद कहे कि मैंने ऋषियों का प्रसाद लिया, मेरी मति निर्मल हो गई, अब मैं भगवान की भक्ति करने लगा। तो एक मैंने सोचा कि मैं भक्ति तो करता, लेकिन माता जी जब अपने पास बिठाते तो नाना प्रकार की कहानी सुनाने लगती, दुनियादारी सुनाने लगती है। मुझे तो भगवान का नाम लेने में मन लगता है, लेकिन माता जी जो है हमें बाधा पहुंचाते। एक समय मेरा कार्यक्रम था, मेरा अपना अनुभव है। जम्मू कश्मीर में कार्यक्रम था मेरा, तो वहां इस कार्यक्रम से कुछ लोग कहे कि चलो वैष्णो देवी दर्शन करने चलते हैं। तो हम लोग चल पड़े पैदल। तो उसमें एक मेरठ का एक व्यक्ति था, वो भी दर्शन करने जा रहा था। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। तो यात्रा के दौरान उनके माँ बाप तो चल नहीं पाते थे, पीछे पिछड़ गए। हम लोग आगे आगे चल रहे थे, वो बच्चा अकेला चल रहा था। तो उसको अंदर बड़ी भक्ति थी। तो कहा कि मुझे भगवान के पास जाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मम्मी मना करती है। तो क्यों जाते हो भगवान? मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ। क्यों मानते हो? कि हनुमान जी हमें पावर देते हैं। हनुमान के पावर से मैं क्लास में फर्स्ट आता हूँ। और जब मम्मी कभी कभी सब्जी लेने जाती है, हमारी बहन पढ़ने जाती है, तो चुपके से थोड़ी देर के लिए मैं हनुमान जी के सामने बैठ करके हाथ जोड़ करके हनुमान जी को मनाता हूँ। तो हनुमान जी हमें पावर दो ताकि मैं कर सकूँ। तो वो बच्चा भी ये मानता था मैं जो भी करता हूँ वो हनुमान जी के पावर से करता हूँ। उसके मन में ऐसी श्रद्धा थी। तो कहीं ना कहीं भगवान से पावर प्राप्त करना है तो हमें आहार की शुद्धि
देवर्षि नारद ने भी सोचा कि मम्मी मना करती है और मैं तो भक्ति करना चाहता हूँ। तो कालांतर में एक दिन सर्प ने माँ को डस दिया, माँ खत्म हो गई। देवर्षि नारद संसार को दिखाने के लिए तो बाहर से 2-4 बूंद आंसू गिरा देते हैं, लेकिन अंदर से प्रसन्न थे। मेरा भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब मैं भक्ति करना चाहता था, माता जी करने नहीं देती थी। बेटा उधर मत जा, बेटा ये मत करो, वो मत करो। लोग, माताओं को बड़ा डर रहता है, बेटा कहीं साधु न बन जाए, इसका बड़ा भय रहता है। तो माता जी चली गई, देवर्षि नारद ने उनका संस्कार किया और उत्तर की ओर चल पड़े। उनका तो उन्हीं ऋषियों के संतों में मन लग चुका था। उन्होंने सोचा कि ये ऋषि हमें कहाँ मिलेंगे, कहाँ दर्शन होगा। देवर्षि उत्तर की ओर चल पड़े, ऋषि तो मिले नहीं। वहाँ उनको एक आकाशवाणी हुई, देवर्षि तुम परिश्रम करो, सफलता तुम्हें मिलेगी। भक्ति जगी थी, सफलता। भगवान का नाम लेते लेते एक दिन उनके कान में ये सुनाई पड़ी कि देखो, इस शरीर से तो तुम्हें भगवान का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा शरीर बड़ा अपवित्र है। अर्थात देवर्षि माँ की जो देवर्षि की माँ उस समय दासी का काम करती थी। वो ये भी बताने में असमर्थ थी कि तू किसका बेटा है। अर्थात उनके न गोत्र का पता है, न उनके पिता का पता है। तो ऐसी दयनीय दशा देवर्षि नारद जी की थी। इसीलिए जो है, तुम्हारा शरीर अभी इतना पवित्र नहीं है, लेकिन तुमने भक्ति की है। इस जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में तुम भगवत प्राप्ति कर लोगे, चिंता मत करो। देवर्षि नारद अब इंतजार करने लगे, कब हमारी मृत्यु होगी, तो कब सुबह घड़ी आएगी। लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन भक्त लोग तो मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। हे मृत्यु, जल्दी आ जाओ, अब मुझे ले लो। देवर्षि नारद बेसब्री से मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन अचानक बिजली की चमक से मृत्यु भी आ गई और देवर्षि नारद जी तीसरे जन्म में पहुंचे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बने और वही बीना लेकर के भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए भ्रमण करते हैं। ये भगवान नाम के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, कि सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। बोलो राम, बोलो राम, बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो श्याम, बोलो श्याम। लख 84 भटक पगले मानव तन तू पाया। लख 84 भटक पगले मानव तन तू पाया। लख 84 भटक पगले मानव तन तू पाया। लख 84 भटके पगले मानव तन तू पाया। हीरा जन्म मिला था, बंदे कचरा दिया बनाया। हीरा जन्म मिला था, बंदे कचरा बना उड़ाया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम, जगत
ले जाएगा, क्या खोया क्या पाया। क्या खोया क्या पाया, क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या खोया क्या पाया। लाएगा चल जाएगा, क्या खोया क्या पाया। वैसा ही फल मिले यहाँ पे जैसा तूने बोया। ऐसा ही फल मिले यहाँ पे जैसा तूने बोया। मुझ मेरा तुझ मेरा सब मेरा समाया। सबसे कर लो सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। बोलो राम बोलो राम बोलो श्याम बोलो श्याम। बोलो राम बोलो राम बोलो श्याम बोलो श्याम। बोलो राम बोलो राम बोलो श्याम बोलो श्याम। बोलो भागवत भगवान की जय। देवर्षि नारद जी तीसरे जन्म में ब्रह्मा के मानस पुत्र बनते हैं। तब उनको याद है कि मेरा 3 जन्म के बाद मेरा जीवन सुधरा है। हो सकता है कि हमारा भी जीवन किसी न किसी जन्म में सुधर जाए, तो भक्ति में लगे रहना चाहिए। अगर इस जन्म में भक्ति पूरी न हो सकता है कि दूसरे जन्म में पूरी हो जाए। इसलिए सब कुछ छोड़े लेकिन भगवान की भक्ति कभी न छोड़े। व्यास जी के कान में ये बात घुस गई कि हाँ, सत्संग, जब संतों के सत्संग से ये दासी पुत्र ब्रह्मा का मानस पुत्र बनकर धरती वैकुंठ सब जगह व्याप्त हो सकता है। देवर्षि नारद जी के लिए कहीं भी रोक टोक नहीं था। आने जाने में चाहे देवलोक जाएं, चाहे यमलोक जाएं, चाहे ब्रह्मलोक जाएं, चाहे वैकुंठ लोक जाएं, उनके लिए हर जगह रास्ता खुला था। ये भक्ति की महिमा है। किसी बड़े दफ्तर में जाने के लिए हमको 20 जगह से परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद आई कार्ड दिखाना पड़ता है हम सही हैं कि नहीं। पहले तो अरबे गड़बड़ था। हमारा कागज पत्र है, ये हमारा ही है, ये कोई दूसरा व्यक्ति प्रमाणित करता था, उसको अटेस्टेड बोलते थे पहले। हम हैं, ये तुम प्रमाणित करो मैं हूं कि नहीं। तो जो है वर्तमान प्रधानमंत्री उस नियम को खत्म कर दिया, हम खुद भी साइन कर लेंगे तो मान्य हो जाएगा। पहले दूसरा व्यक्ति प्रमाणित करता था हम हैं संसार में, ये संसार है। तो देवर्षि नारद ने कहीं भी जाते थे, उनके लिए कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, हर जगह खुला उनका आवागमन। व्यास जी के मन में, उनके समझ में आ गया कि सत्संग रूपी ग्रंथ तो अभी तक हमने बनाया नहीं, जहाँ संत लोग गोते लगा सके, भक्त लोग मिल करके भगवान के गुणगान सुन सकें। उसके लिए व्यास जी ने बनाया। श्रीमद् भागवत की उन्होंने रचना की, और रचना करने से पहले कहा कि मैं तो रचना करूंगा, लिखने वाला भी कोई चाहिए। तब वहां पर गणेश जी का आह्वान होता है। गणेश जी बुद्धि के बड़े प्रवीण हैं। व्यास जी को लगा कि ये लिखने के लिए तो गणेश जी से ही रहेंगे। उन्होंने एक गणेश जी का आह्वान किया। जय 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 हे गौरी नंदन, जय 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 हे गौरी नंदन, जय हे गौरी नंदन, जय 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 हे गौरी नंदन। सिद्धि विनायक हे जगवंदन, सिद्धि विनायक हे गजवंदन, सिद्धि विनायक हे जगवंदन,
नंदन सिद्धि विनायक। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के दाता, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के दाता, सब भक्तन के भाग्य विधाता, गज भक्तन के भाग्य विधाता। प्रथम पूज्य है जन मन रंजन, प्रथम पूज्य है जन सिद्धि विनायक हे जगवंदन, सिद्धि विनायक हे जय 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 हे गौरी नंदन, जय 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 हे गौरी नंदन। गणेश जी का आवाहन किया। गणेश जी ने एक शर्त रख दिया, व्यास जी मैं लिखूंगा लेकिन एक शर्त है, मेरा नाम है विघ्न विनाशक, बीच में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। आप लगातार बोलते रहना, लगातार लिखते रहना। अब कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं, और 18,000 श्लोक अब जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक मैं उठूंगा नहीं, अब बीच में रुकूंगा नहीं, आपको कंटिन्यू बोलना है। अब ये 18,000 श्लोक पाठ करने के लिए भी 7 दिन का समय चाहिए, उसमें भी कम से कम 6 से 7 घंटा पाठ करें। और गणेश जी कहते हैं कि जब बैठेंगे तो पूरा करके उठना है, बीच में विघ्न बाधा नहीं आनी चाहिए। तो व्यास जी ने भी शर्त रख दिया, ठीक है मुझे स्वीकार है, बीच में कोई रुकावट नहीं होगा, लेकिन आपको भी एक काम करना पड़ेगा। क्या? जो मैं बोलूंगा उसका पूरी तरह से अर्थ समझ करके ही आपको लिखना है, अनुचित बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। जो सही होगा, समाज के दृष्टि से सही, अवलोक दृष्टि से सही, शास्त्र दृष्टि से सही हो तो ही आप लिखेंगे। सोच विचार करके आपको लिखना है। और गणेश जी कहते हैं कि सोच विचार करके बोलना, व्यास जी कहते सोच विचार कर लिखना। अर्थात इसमें व्यास जी और गणेश जी दोनों ने मिलकर लिखा है। और कोई कहे कि गलत लिखा है तो क्या व्यास जी गलत हो सकते हैं कि गणेश जी गलत हो सकते हैं? इसलिए जो भी लिखा है अक्षर से सही है, शास्त्र सम्मत है, समाज सम्मत है और न कर्तव्य पथ पर चलने लायक है। लिखने के बाद व्यास जी ने बोलने तो जा रहे थे, लेकिन कंठ में अवरोध शुरू हो गया। तो व्यास जी लगा ऐसा कैसे अवरोध हो रहा है? तो व्यास जी ने ध्यान लगाया तो सरस्वती का तो हमने बंधन किया ही नहीं, सरस्वती कंठ में आकर के बैठ गई तो अवरोध पैदा कर दिया। व्यास जी ने सरस्वती को श्राप दिया, जाओ लुप्त हो जाओ। समस्त नदियां तो दिखती है, लेकिन जो सरस्वती नदी व्यास जी के बाद, व्यास गुफा के बाद लोप हो जाती है, पाताल में चली जाती है। कहते हैं कि पश्चिम में जाकर के समुद्र से मिलती है। इसलिए सरस्वती का भी व्यास जी ने बंधन किया। जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी, शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी। ओ सप्त सुरों की तू महारानी, सप्त सुरों की तू महारानी। वेदों ने महिमा नहीं जानी, वेदों ने महिमा नहीं जानी। जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी।
सरस्वती का वंदन व्यास जी ने किया, क्योंकि विद्या कला की देवी सरस्वती है। इनके बाद व्यास जी ने बोलना प्रारंभ किया, गणेश जी लिखते गए, तो व्यास जी को लगा कि मुझे थोड़ा विराम लेना है, ऐसे कूट श्लोक लिख देते थे व्यास जी, और गणेश जी उसके अर्थ लगाने में उलझ जाते थे। कुछ समय निकल जाता था, क्योंकि कलम हाथ में ही है, और उस अर्थ को सोचते कि ये क्या लिखा है, सब सही होता था, फिर भी गणेश जी का आदेश, व्यास जी का आदेश भी आपको सोच समझ के लिखना है, तो उसके चिंतन में लग जाते थे। बाद में हाँ ये बिल्कुल सही लिखा है, फिर गणेश जी लिखते थे। तो व्यास जी उतने देर में दूसरा, तीसरा, चौथा श्लोक बना लेते थे, तो इसलिए कोई विघ्न बाधा ना आवे, इसलिए पूरा 18,000 श्लोक की व्यास जी ने रचना की, गणेश जी ने उसका लेखन किया। तो गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, तो भागवत सुनने से भी रिद्धि सिद्धि की भी प्राप्ति होगी, शुभ लाभ की भी प्राप्ति होगी, अब विघ्न संकट का भी निवारण होगा। एक कथा आती है झारखंड की, एक किसान की मां थी बीमार, असाध्य रोग, हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इनके इलाज के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, 7 लाख रुपए खर्च लगेगा। अब बेचारा किसान का बेटा 7 लाख रुपए कहाँ से इकट्ठा करे, तो बड़ा टेंशन में आ गया। तो माता जी ने कहा कि बेटा तू टेंशन मत ले, मुझे आज नहीं तो कल तो मरना ही है, तुम 7 लाख रुपए दोगे तो अगर कर्जा भी तुम लोगे तो जीवन भर चुकाते चुकाते तुम्हारा जीवन तो बर्बाद हो जाएगा, तो इसलिए मुझे मरने दे, तो टेंशन मत रख। हाँ इतना जरूर कर, मैंने सुना है कि भागवत सुन के मरने से मुक्ति मिलती है, तुम एक काम करो, तो भागवत भी करने के लिए तो बड़ा खर्च लगता है, तो हिंदी का भागवत पुस्तक मंगा ले, और जो है डॉक्टर ने कहा कि 6 महीना तक जीवित रहेगी, 6 महीने बाद तो मुझे मरना ही है, तो ऐसा कर भागवत सुना दे मुझे रोज। तो बेटा गोरखपुर की जो है 2 खंड वाली भागवत है, हिंदी संस्कृत दोनों है, तो माता जी को 6 महीने में पूरा करना है, क्योंकि 6 महीने बाद मरना है, डॉक्टर ने बोला है। तो सुनाने लगा 6 महीने के लिए, अब आज कितना पढ़ूंगा तो 6 महीने में पूरा होगा, उसी हिसाब से पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते 6 महीना बीत गया, 6 महीने क्या, साल भर, साल, 2 साल, 10 साल बीता, 25 साल तक जीवित रही भागवत सुनने के बाद। डॉक्टर ने कहा 6 महीने में चली जाएगी, और डॉक्टर ने कहा कि अगर आप ऑपरेशन करोगे 100% गारंटी हम नहीं दे सकते, जीवित रहेगी क्या मरेगी, लेकिन डॉक्टर के पास गारंटी नहीं है, कम से कम भागवत के पास तो है। तो इसीलिए इससे समस्त विघ्न निवारण भी है, रोग निवारण भी है, क्योंकि गणेश जी लिखा है ना, गणेश जी कष्ट भंजन देव है, कष्ट को निवारण करने वाले। तो आपकी सारी व्यथाएं भी दूर हो जाएगी, कष्ट भी दूर हो जाएगा भागवत सुनने से। इसलिए रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सभी इस भागवत से आपको मिलने वाला है। व्यास जी के द्वारा रचना की गई, रचना के बाद इसको पढ़ा जाए। उनका बेटा ही था जो जन्म लेते ही जंगल में चला गया, और व्यास जी पीछे पीछे गए, वृक्षों के उत्तर सुन करके वापस आए थे। वही सुखदेव जी जंगल में अहम ब्रह्मास्मि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये संतों का भाव है, उसी एकत्व में जी रहे थे। उनके भक्तों ने जाकर के, शिष्यों ने जाकर के श्लोकों का उच्चारण किया। वरापीडम नटवर बभु कर्णयो कर्णिकारम विव्रत वास कनक कपिशम वैजयंतीं समालान् रंध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वरापीडम, शिष्यों ने जाकर के जंगल में उच्चारण किया भगवान का दिव्य स्वरूप वरापीडम, उत्तम वस्त्र धारण किए हुए हैं। नटवर बपू, नटवर का उत्तम वेश। जब किसी मंच में अभिनय करने के लिए कितना बढ़िया लोग ड्रेस पहन के जाते हैं, कितना बढ़िया वस्त्र पहनते हैं, ऐसा ही भगवान का स्वरूप है, नटवर की तरह उत्तम वेश धारण किए।
कर्णयो कर्णिकारम, दोनों कानों में कनेर के फूल, कर्णिकार फूल की तरह उनके कुंडल लटके हुए हैं। रंध्रान वेणु रदर सुधया, अपनी बांसुरी में धीरे धीरे कन्हैया श्वास भर रहे हैं बजाने के लिए। पूरयन गोपबिंदे, गोपी गणों से भगवान बीच में घिरे हुए हैं। रंध्रान वेणु हृदय सुदया पूरन गोपबिंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम, वृंदावन में भगवान स्वपदरमणम अपने चरण से ही, किसी वाहन से नहीं, मोटरसाइकिल में नहीं, भगवान पैदल चलते हैं वृंदावन में, वो भी बिना जूता चप्पल के। स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति, गीत कीर्ति वो परमात्मा है, साक्षात जगदीश्वर है, वही परब्रह्म वृंदावन में प्रवेश कर रहा है। सुखदेव जी ने इस श्लोक को सुना। परब्रह्म ये निर्गुण निराकार कहां से सगुण साकार हो गया? वो गोपिकाओं से घिरा हुआ है, उनके कान भी है, उनके कुंडल भी है, उनके बनमाला भी है और दिव्य स्वरूप भी है, नर्तक का भेष भी धारण करता है। निर्गुण निराकार तो ये सब करता नहीं था, ये सब कहां से आ गया? शंका हो गई। लेकिन जिसका स्वरूप होता है, दिखने में अच्छा हो सकता है लेकिन अंदर से काला भी तो हो सकता है। दूसरा श्लोक का उच्चारण किया, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी, लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्याम कम वा दयालुम शरणम रजेम। स्वरूप ही अच्छा नहीं, उसका तो स्वभाव भी बहुत अच्छा है। कैसा अच्छा है? अहो बकीयम, बकी मतलब पूतना, कन्हैया को जहर पिलाकर मारने आई थी, तो भगवान ने उसको भी सद्गति प्रदान की। अब कोई जहर देने वाले को सद्गति देता है क्या? लेकिन उसका तो स्वभाव भी अच्छा है। जो छद्म वेश धारण करके कपट वेश में आकर भगवान को जहर पिलाना चाह रही थी, उसको भी माता की गति प्रदान की। इसलिए स्वरूप से ही अच्छा नहीं, स्वभाव से भी अच्छा है। सुखदेव जी को लगा ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो साक्षात पर ब्रह्म ही है, क्योंकि ऐसा स्वभाव मनुष्य में नहीं हो सकता है। और कोई अपशब्द भी बोल दे, उसके बदले में मारने को तो तैयार हो जाता है। तुमने हमें कैसे कहा, तुमने हमें कैसे उंगली उठाया, हमें कैसे दोष दिया? ये मनुष्य का स्वभाव है, ये मनुष्य नहीं हो सकते, ये तो साक्षात पर ब्रह्म ही है। ये श्लोक कहाँ से मिला? उनसे पूछा शिष्यों से। शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरु जी के पास 1-2 नहीं 18,000 श्लोक हैं, आपको चाहिए तो हमारे साथ चलना पड़ेगा। शिष्यों के साथ सुखदेव जी चल पड़े। व्यास जी ने उनको श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। अध्ययन कराने के बाद व्यास जी निश्चिंत हो गए, मैंने सही पात्र को दे दिया है। भागवत का ग्रंथ साधारण व्यक्ति, गृहस्थी लोग कम पचा पाएंगे, विरक्त लोग ही इसका ज्यादा सदुपयोग कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखकर व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया। सुखदेव जी जंगल में चले गए। अब ये था वक्ता का परिचय। श्रोता का परिचय में महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ। दुर्योधन मरणासन्न था, उसकी इच्छा थी कि पांडवों के एक भी मर जाता तो मुझे संतुष्टि मिलती, लेकिन सबके सब जीवित हैं। हम तो 100 भाई थे, एक भी जीवित नहीं, अभी मैं भी मरणासन्न हूँ। तो अश्वत्थामा दुर्योधन के पक्ष का एक दिन गया, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? कहा कि बस अंतिम इच्छा है कि पांडवों में एक भी मर जाता, मैं शांति से मर तो सकता था, अब मैं यहाँ और असंतुष्ट मृत्यु मुझे मिल रही है। अश्वत्थामा ने कहा कि आपकी अंतिम इच्छा मैं पूरी किए देता हूँ। तलवार लेकर के 5 पांडवों को मारने निकला। भगवान को मालूम पड़ा, तुम लोग आज अपने बिस्तर में मत सो, मेरे साथ चलो। तो भगवान पांडवों के बच्चे अपने पिता के पास आए थे, नहीं देखा, वहीं लेट गए उसी खाली बिस्तर में।
तो सो गए। अश्वत्थामा ने यही पांडव है उन्हीं का जो है सिर काट करके लेकर के दुर्योधन को दिया। दुर्योधन कहा कि भीम का सिर हमें दे दो, तो पकड़ते ही चकनाचूर हो गए। भीम का सिर नहीं हो सकता, इसका सिर तो लोहे की तरह कठोर है। तुमने क्या किया? ये तो बच्चों का सिर ला के दिया, तुम तो बहुत बड़े हत्यारे हो, बालकों की हत्या की तुमने। तो दुर्योधन उसी विशास से उसका प्राणांत हुआ। और उसी बीच में द्रौपदी चिल्लाने लगी। अर्जुन ने उनका पीछा किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस किया, अश्वत्थामा को पकड़ करके अपराधी की तरह सामने खड़ा किया। द्रौपदी ने कहा कि इसको छोड़ दो, इनकी माता इन्हीं की भरोसे जी रही है, इनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो इनकी माता असहाय हो जाएगी इनको अगर दंड न देंगे। तो भीम कहते दंड न देना चाहिए, अर्जुन कहते दंड न देना चाहिए, युधिष्ठिर कहते जो शास्त्र कहे वही करो, धर्म है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप अपना निर्णय बताइए। भगवान ने कहा कि विप्रबंधुर न हंतव्य, ब्राह्मणों को फांसी नहीं देना चाहिए, शास्त्र कहता है। लेकिन आतताई को छोड़ना भी पाप है और ब्राह्मणों को फांसी में लटकाना भी पाप है। ये दोनों शास्त्र की बात मैं नहीं कहा, जो उचित हो करो। तो कहा कि सब लोग संशय में पड़ गए, कौन क्या करे? भगवान ने कहा कि अर्जुन ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि इनको हमने गीता पढ़ाया है। तो गीता में लिखा है बड़ों का अपमान करना भी हत्या के बराबर ही पाप लगता है। इसलिए अर्जुन को कहा गया, अर्जुन ने अपने खड्ग से उनके ब्रह्म तेज को निकाला, सिर मुंडन करके उसको देश से बाहर निकाल दिया, जिसको आजकल तड़ी पार कहते, तड़ी पार कर दिया अश्वत्थामा को। फिर अश्वत्थामा जाते जाते इतना अपमानित हुआ, फिर भी उसने दोबारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। गर्भस्थ शिशु, उत्तरा के गर्भ में एक शिशु पल रहा था, उसको मारने की दृष्टि से उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा चिल्लाते हुए पहुंच गई, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, हे प्रभु आप हमारी रक्षा करें। भगवान ने कहा कि रक्षा करने का काम तो पति का है। कहा कि आप ही तो हैं जगतपते, आपका नाम जगतपति है, तो हमारे पति का तो वीर गति प्राप्त हो गए, तो जब वो नहीं तो आप ही रक्षक है ना। जिनके पति नहीं होते उनके पति भगवान हो जाते हैं, तो आप हमारी रक्षा करें। तो भगवान तुरंत छोटा सा रूप धारण करके उनके गर्भ में प्रवेश हो जाते हैं और गदा घुमा घुमा करके ब्रह्मास्त्र की तेज को निस्तेज कर देते हैं, शांत कर देते हैं। परीक्षित की रक्षा हुई। गर्भस्थ शिशु परीक्षित इस सबको देख रहे हैं, मेरी कोई रक्षा कर रहा है, 4 भुजाधारी है और दिव्य स्वरूप है और चारों तरफ गदा से आग की तरह जलते हुए ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कर रहा है। तो उसी परीक्षित समय आने पर और उनके गर्भ में पल रहे थे, रक्षा होने के बाद भगवान द्वारिकापुरी जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय में कुंती पहुंच जाती है कि कहाँ जा रहे हो? कन्हैया ने कहा कि मेरा काम पूरा हो गया। काम क्या? आपका संकल्प था हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, आपका संकल्प पूरा हो गया। मुझे भी तो अपना परिवार देखना है, आप अपना राज करो, मैं भी अपना घर परिवार देखूं। युधिष्ठिर ने कहा कि आप मुझे हत्यारा बना करके आप चले जा रहे हैं। हत्यारा कैसे? भीष्म पितामह दादा को आपने मेरे द्वारा ही समाप्त करवा दिया, धराशायी थे भीष्म पितामह, सारे हमारे बंधु समाप्त हो गए, हमारे मामा शाले गुरु इत्यादि सब मारे गए। इसका दोष आपने हमारे सिर पर डाल दिया, मैं क्या करूं? आप अब भी आप भ्रम में पड़े हैं, किसने मारा किसने किया ये तो आप चलिए दादाजी बताएंगे। भीष्म पितामह सरसैया में पड़े थे, वो भगवान का नाम ले रहे थे, तो भगवान के नाम लेने से उनके शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती थी। भगवान के भक्त थे, मात्र शरीर में ही बाण लगे थे। ये भी भगवान की लीला देखिए। लोग कहते हैं कि भगवान को तो मन से पूजना चाहिए, शरीर दिखावा तो भगवान नहीं देखते। ये बाहरी दिखावा, तिलक क्यों लगाते हो, ये कंठी क्यों पहनते हो,
ये सब क्यों करते हो? ये बाहरी भगवान थोड़ी देखते, मात्र भगवान तो मन देखते हैं। तो यह भीष्म पितामह का देखिए, उनका तन था दुर्योधन अधर्म के साथ, मन भगवान के साथ, लेकिन तन की गारंटी भगवान ने नहीं दी। शरीर, पूरी शरीर छलनी बाणों से, क्योंकि शरीर अधर्म के साथ खड़ा था, इसलिए भगवान ने शरीर की रक्षा नहीं की। भगवान गए भी कब? दुर्योधन जब मर गया तब भगवान हालचाल लेने जाते हैं, तो पहले क्यों नहीं गए? क्योंकि दुर्योधन जब तक जीवित था तो अधर्म का साथ था। जब अधर्म मर गया, अधर्म से जब हमारा शरीर अलग हो गया, तब भगवान पहुंचते हैं। तो इसलिए अगर हम शरीर से अधर्म से जुड़े हैं, मन से भगवान से जुड़े हैं, तो ये भी आधा अधूरा जुड़ाव है। इसलिए जो है, अगर शास्त्र ने कहा कि भगवान का पूजा करते समय आपको टिक्का लगाना है तो लगाना है, शिखा सूत्र रखना है तो रखना है, मौली बांधना है तो बांधे, हम तो नहीं मानते, हम विश्वास नहीं करते इन चीजों में। तो ऐसा नहीं है, शास्त्रों ने जो लिखा है वो भगवान का ही आदेश है। तो इसलिए भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु, मैंने कौन सा पाप किया था, मुझे इस प्रकार का दंड मिला? भगवान ने कहा कि आपने किया नहीं था, लेकिन आपने पाप होते देखा है, आपने पाप होते देखा है। पाप देखना भी पाप का भागी बनता है। पाप 5 जनों में बांटा जाता है। किसी एक व्यक्ति ने अगर बकरे की हत्या की है, उस हत्या के भागीदार 5 लोग होते हैं। पहला नंबर तो जिसकी बकरी है उसको, जिसने उसकी हत्या की उसको भी लगेगा, जिसने उसके मांस खाया उसको भी लगेगा, और चौथा है जिसने उसको बेचा उसको भी लगेगा, और 5वां है जिसने देखा उसको भी लगेगा। 5 भागीदार होते हैं। इन हम समझे, हम तो थे नहीं, इसलिए कहीं कहीं जो एक हत्या होती है तो दुकान वाले दुकान शटर बंद करके भाग जाते हैं कि हमने कुछ नहीं देखा। भले देखा भी हो तो नहीं बताएंगे हमने कुछ नहीं देखा। तो इसलिए देखने वाले का भी उतना ही भाग बनता है, करने वाले का 5 लोगों में बांटा जाता है पाप। इसलिए आप उस समय आप चाहते तो रोक सकते थे, अगर आपके कहने पर सब रुक जाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं उस समय अधर्म के अन्न से पल रहा था। अधर्म के अन्न से पलने के कारण हमारे अंदर ऐसा सद्विचार नहीं जगा, क्योंकि मुझे रोकना चाहिए था, मुझे मालूम है, लेकिन मेरा शरीर अधर्म से जुड़ा था। आज अधर्म से पला हुआ जो शरीर है उसके सारा रक्त बह गया है। अब मैं शुद्ध हो गया हूं, मेरी बुद्धि इस समय निर्मल है। हमारी बुद्धि आप स्वीकार करो। और भीष्म पिता युधिष्ठिर कह रहे थे, प्रभु हमें दोष लगेगा। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम दोष क्यों मानते हो? ये सब करने कराने वाले तो ये जो है तुम्हारे सामने खड़े हैं, और इन्हीं के द्वारा ही ये सब कुछ संभव हुआ है। तुम्हारी हिम्मत नहीं थी कि हम कौरव सेना को खत्म करें। तो इसलिए मन तो चिंता किसी लिए करता बारंबार, तो क्यों चिंता करते हो? करता धरता कृष्ण है, तेरा क्या अधिकार। ये सब करने वाले तो यही है जो तुम्हारे सामने, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करें? तुम एक काम करो, उन्हीं का नाम जप करो जो करता धरता है, उन्हीं का नाम जप करो। कौन सा नाम? जो तुम्हारी मर्जी। 1000 नाम भीष्म ने उपदेश दिया। 1000 नाम विष्णु सहस्र नाम बोलते हैं। विश्वम विष्णुर्वसर्कारो भूत भव्य भवत्तभो। 1000 नाम रोज तुम पाठ करो, जप करो। इसी नाम के द्वारा ही आपका कल्याण हो जाएगा, आप दोष के भागी नहीं रहोगे। तो भीष्म पितामह ने उनके उपदेश से उनका शोक निवारण हुआ। भीष्म के उपदेश से
गया युधिष्ठिर शोक नारायण के सामने, नारायण के सामने पितामह परलोक, नारायण के सामने पितामह परलोक। भीष्म के उपदेश से गया युधिष्ठिर शोक, भीष्म के उपदेश से गया युधिष्ठिर शोक। नारायण के सामने पितामह परलोक, नारायण के सामने पितामह परलोक। भीष्म पितामह परलोक चले गए और इधर कन्हैया वापस हस्तिनापुर आकर अब जाने को तैयार है। कुंती महारानी पहुंच गई। क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपको राजगद्दी मिल गई, अब मेरी क्या जरूरत है, अब राज भोगो। तो कहा कि क्यों मिली? क्योंकि आपने बहुत दुख सहा, अब सुख के दिन आप खुद भोगिए। दुख में मेरे साथ थे, अब सुख तो आप राज्य के साथ रहिए। तो कुंती ने कहा कि अगर आप यही बात है तो हमारे सारे सुख आप ले लो। भगवान ने कहा कि ऐसा संभव ही नहीं, आपका पहला संकल्प था हमें भी सुख मिलना चाहिए, हमें भी राज्य मिलना चाहिए। पहले अपना संकल्प तो पूरा करो, फिर दूसरा संकल्प बाद में लेना, जब पहले संकल्प पूरा हो जाएगा। तो कुंती कहती मैं गलत थी, क्योंकि अगर आपको देना है तो मुझे विपद संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु, मुझे विपत्ति ही दो, क्योंकि विपत्ति में आप साथ थे और आपने कदम कदम पर हमारी रक्षा की और आज हमें राजगद्दी मिल गई तो आप छोड़ के जा रहे हो। भगवान ने कहा कि अब हमारी जरूरत नहीं है। इसलिए कुंती कहते हैं दुख तुम्ही ने कृष्ण का हमें बनाया दास, दुख तुम्ही ने कृष्ण का हमें बनाया दास, अतः प्रेम से तुम सदा रहो हमारे पास, अतः प्रेम से तुम सदा रहो हमारे पास। 4 दिना की चांदनी धन दौलत संसार, 4 दिना की चांदनी धन दौलत के साथ। कुंती महारानी कहती है कि ये संसार तो 4 दिन की चांदनी है, इसीलिए ये क्षणिक है। ये 4 दिना की चांदनी धन दौलत संसार, 4 दिना की चांदनी धन दौलत संसार। नारायण हरि भजन कर जासो होए उद्धार, नारायण हरि भजन कर जासो होए उद्धार। ये 4 दिन की चांदनी आप ही ले लो, हमें तो दुख ही दो भगवान। तो कन्हैया ने कहा कि नहीं, अभी आप कुछ दिन सुख भोगो, कम से कम दुख इतना झेल लिया और सुख भी तो भोगिए। तो कन्हैया ने समझा बुझा करके वहां से अपने द्वारिका की ओर प्रस्थान करते इधर युधिष्ठिर को राजगद्दी में अभिषिक्त कर दिया। धर्मराज को राज मिला, धन बल सब परिवार, धर्मराज को राज मिला, धन बल सब परिवार। छोड़ चले भगवान भी माया का संसार, छोड़ चले भगवान भी माया का संसार, माया का संसार। छोड़ चले भगवान भी माया का संसार, छोड़ चले भगवान भी माया का संसार। अब तो आपको माया का सुख लो, अब माया के पास है तो मायापति की जरूरत नहीं है। या तो माया को पकड़ो या तो मायापति की पकड़ो। भगवान वहां से द्वारिका में उनको यथोचित सत्कार होता है। इधर कन्हैया परीक्षित का जन्म होता है, पांडवों ने उनका नामकरण संस्कार इत्यादि कराया। सबने कहा कि अर्जुन की तरह धनुर्धर, राम जी की तरह मर्यादा में पालन करने वाला और शिवी की तरह दानी, अलग अलग उनका वर्णन किया। तो जो भगवान के वंशज में अगर पूर्वज धार्मिक हो तो उसके संतान भी धार्मिक ही होंगे। इसे जिस घर में धर्म कर्म होता हो उसके नाती
पोते, पुत्र, पौत्र सभी धार्मिक होते हैं। तो ऐसे धार्मिक कुल में परीक्षित हुए। परित इक्षते, हमेशा परीक्षण करते थे, जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की, इनमें से कौन है वो चतुर्भुजधारी। चेहरा मिलता है कि नहीं, संसार में चारों तरफ देख रहे थे, कोई नहीं मिला। परीक्षित हमेशा कहीं भी जाते हैं तो वही चेहरा ढूंढते थे जो गर्भ में उनकी रक्षा की। तो भगवान भी भ्रूण की रक्षा करते हैं। आज भ्रूण हत्या को कानूनी मान्यता दी गई है, भ्रूण हत्या खूब करो, सरकार ने छूट दे रखी है। तो भगवान तो रक्षा करते हैं, तो हम उसकी जो है हत्या करते हैं। तो भ्रूण हत्या का पाप भी ब्रह्म हत्या समम पापम द्विगुणम गर्भपातने, एक ब्रह्म हत्या के, दो ब्रह्म हत्या के बराबर एक गर्भपात का पाप बताया गया है। चाहे दो ब्रह्म हत्या की पाप करो, सबसे बड़ा पाप है तो ब्रह्म हत्या, तो दो पाप के बराबर एक भ्रूण हत्या है। अब प्रायश्चित्तम न तस्यापि, ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित्त है, भ्रूण हत्या का तो प्रायश्चित्त भी नहीं। प्रायश्चित्तम न तस्यापि, फिर उसका उपाय क्या है? तस्या त्यागो विधीयतम, भ्रूण हत्या करने वाले का त्याग ही विधान है। अगर कोई पुरुष करता है तो उसका त्याग कर दो, समाज के बहिष्कृत कर दो। महिला करती है तो उसको भी समाज से बहिष्कृत कर दो, ये समाज में रहने लायक नहीं। तस्या त्यागो विधीयते, ऐसे भ्रूण की रक्षा भगवान खुद करते हैं, उन भ्रूण की रक्षा हम नहीं करते, तो हम भगवान की दृष्टि में भी दोषी हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान के द्वारा रक्षित परीक्षित का जन्म होता है। उनको राज सिंहासन देकर के पांडव लोग उत्तराखंड की ओर जाते हैं। द्वारिकापुरी का संहार हो जाता, अर्जुन गए थे, अर्जुन भी उन गोपिकाओं की रक्षा नहीं कर पाए। अब वापस आ रहे थे, कोल भीलों ने लूट करके और अर्जुन को मार के भगा दिया। गांडी भी काम नहीं करता है, यह जीवन का सत्य है। अगर अंतिम अवस्था में हम बहुत ज़्यादा परिश्रम दिखाने के चक्कर में न रहें, भगवान हमारी शक्ति वैसे पहले ले लेते हैं। 60 साल तक तो आपका ठीक है, थोड़ी बहुत शक्ति का प्रयोग करते हैं, उसके बाद समझें कि आपकी शक्ति भगवान ने ले ली है वापस। आपको जब तक संसार में रहो तब तक शक्ति दी थी, अब तुम तो 60 साल के हो गए, अब संन्यास ग्रहण करो, अब तुम्हें शक्ति की जरूरत नहीं है। तो संन्यास का मतलब अब तुम छोड़ दो। तो अर्जुन को तो समझ लेना चाहिए, अब तुम्हें शक्ति की जरूरत नहीं है, और शक्ति जिसकी थी वो ले लिया है, अब तुम निहत्थे हो गए। डंडे से मार मार कर अर्जुन को भगाया गया। युधिष्ठिर के पास आकर के विलाप करने लगे, वंचितो हम महाराज हरिना बंदी रूपेण, भगवान हमारे मित्र बंधु भाई सब कुछ थे, आज हम वंचित हो गए हैं क्योंकि हम निहत्थे हो गए हैं। हमारा गांडीव, हमारा तर्कस बाण कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक भगवान की शक्ति है तभी तक हमारा संसार है। समझ गए, अब हमें संन्यास ग्रहण करना चाहिए। बेटे को पोते को राजगद्दी में बिठाया, स्वयं उत्तराखंड की ओर चल पड़े। सतोपत स्वर्गारोहण बद्रीनाथ के एकदम ऊपर है, 40 किलोमीटर दूर। सौभाग्य से एक बार मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला, बहुत पहले की बात है। वहाँ सतोपत पांडवों की जो स्वर्ग जाने की सीढ़ी इत्यादि बर्फ की दिखती है दूर से, और वहीं चक्र तीर्थ है, सूर्य कुंड है, चंद्र कुंड है, धर्मशिला है। एक चक्र तीर्थ में एक संत तपस्या करते थे। उन्होंने कहा कि यहाँ हर द्वादशी में देवता लोग स्नान करने आते हैं, दिखते नहीं, आभास होता है कि कोई नहा रहा है, स्नान कर रहा है। बातचीत करते, उनकी भाषा भी समझ में नहीं आती। वो संस्कृत तो पढ़ते थे, भागवत पाठ करते थे, लेकिन उन देवताओं की भाषा भी नहीं समझते थे। वो संस्कृत से भी परे कोई भाषा वो आपस में बोलते थे, लेकिन उनका चेहरा उरा नहीं दिखते, कोई दिखते नहीं थे। हाँ, स्नान करने आते, सबसे ज़्यादा भीड़ द्वादशी में रहती है, सब बामन द्वादशी को तो सबसे ज़्यादा ही भीड़ रहती है सतोपत कुंड में। तो वहीं पांडव लोग स्नान करके भीष्म पिता मात्र युधिष्ठिर गए, कुत्ते का सहारा। अंतिम में कहा कि ये भी हमारे साथ जाएगा। इंद्र ने रोका कि जो अंतिम में साथ दे वही सच्चा मित्र है, चाहे कोई निम्न हो चाहे उच्च हो, ये नहीं देखा जाता है। अंतिम यात्रा में साथ देने वाला सही मित्र होता है, इसने अंतिम में साथ दिया है। बाकी हमारे भाइयों ने भी साथ नहीं दिया, धनुर्धर पहरे गल गए, तो इसको मैं साथ में लेके जाऊंगा। उसी कुत्ते में से धर्मराज यमराज प्रकट होते हैं, कहा कि आपकी परीक्षा लेने आए थे, आप परीक्षा में पास हो गए।
अंतिम समय में हमें सबको साथ लेना चाहिए, किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और इसके साथ परीक्षित महाराज दिग्विजय को निकलते हैं, चारों तरफ अपने पूर्वजों की कीर्ति सुनने को मिली, बिना युद्ध के उन्होंने उपहार इत्यादि प्रदान किया। ले लीजिएगा, आप पांडवों के वंशज हैं, हमारा अहोभाग्य है कि आप दर्शन देने हमारे यहाँ आए, हम तो आप सबके दास हैं, आप हमारे दासत्व को स्वीकार करें। उपहार देते थे, पांडवों का गुणगान करते थे, अर्जुन का गुणगान करते, बड़ी प्रसन्नता होती थी। उसी बीच में एक काला कलूटा व्यक्ति लोहे का मुकुट धारण किए एक गाय को मार रहा था। एक बैर 3 पैर से खड़ा, 3 पैर टूटा, एक ही पैर से खड़ा। परीक्षित ने हाथ में धनुष बाण लिया, पूछा कि तुम कौन हो। कलयुग नतमस्तक हो गया, मुकुट उतार करके उनके चरण में रख दिया। आप कौन? कहा कि मैं राजा। आपकी आयु कितनी लंबी है? 100 बरस की लगभग। तो तुम कौन? मैं भी राजा, कलयुग का राजा मैं हूं। तुम्हारी आपकी आयु? मेरी 4,32,000 वर्ष। तो 100 वर्ष वाला राजा की 4,32,000 वर्ष वाला राजा। अभी 5,122वां वर्ष चल रहा है। जब कली संवत में, जब कली संवत 5,120वां वर्ष जब चालू हुआ, तब कोरोना प्रारंभ हुआ है। ये विषाणु है ना, विष, और ये 20 की संख्या में ये विषाणु प्रकट हुआ है। और इसमें 5,120 वर्ष चालू हुआ था अप्रैल में, और कोरोना चालू हुआ था अप्रैल के जो गुड़ी पड़वा से, जहाँ पर नया साल शुरू होता है, उससे 220वें दिन में कोरोना का प्रकट हुआ। और ये हुआ कहाँ? ये भी 20 में ही इसका जन्म हुआ है। चाइना को, चीन देश को पहले इसको केन राजवंश का देश था, केन। और क से लेकर 9 तक अगर संख्या गिनेंगे 20 बनता है। चीन तो बाद में हुआ, जैसे पहले कलकत्ता को सी में था, बाद में कोलकाता को के से हो गया। तो उसी प्रकार चीन भी पहले केन वंश था। केन अर्थात क से लेकर 9 तक 20 अक्षर का देश। और इसका जन्मदाता कौन? चमगादड़। संस्कृत में इसको बोलते हैं अजिन पत्रा। अ से लेकर ज तक गिनेंगे तो 20 अक्षर होता है। और ये जो है इसका भी 20। तो विषाणु जानते ही हैं। तो ये जो है कलयुग के संवत, आज के जो है सन से भी नहीं घटित होगा, विक्रम संवत से भी नहीं घटित होगा। अगर घटित करना है तो इस कली संवत से घटित करें। तो कली संवत से जब जब 20 की संख्या आएगी, तब तक प्रलय का ही एक छोटा रूप है। 4,32,000 है, तो 4,32,000 से 2 आया ना, उसके बाद 0 आया ना। उसी तरह से ब्रह्मा की आयु भी है, तो मनु की आयु में भी 20, किसी के 2 के बाद 4,32,000 है, 2 के बाद 3 शून्य आया, कहीं 1 शून्य आया, कहीं 2 शून्य आया, कहीं 4 शून्य। ब्रह्मा जी के आयु में 7 शून्य आते हैं 2 के बाद। तो जहां पर 2 के बाद 0 आएगा तो समझ लें प्रलय काल है कुछ। तो ये 20वें वर्ष में लड़कों की शादी भी नहीं करनी चाहिए, विवाह भी नहीं होता। तो सुना होगा आप लोगों ने, 20 वर्ष में शादी नहीं होती, इतना खराब माना जाता है। लड़का लड़की किसी का भी, न तो जनेऊ होता है न तो शादी होती है। तो 20 को विषम अर्थात विषदायक, तो इसको विष ही माना जाता है। तो इसी प्रकार से तो यहाँ पर 4,32,000 मेरा जन्म, मेरी आयु है, मैं भी तो राजा हूँ, मेरा भी अधिकार है रहने का। तो रहने का अधिकार है, तुम गलत जगह पे रहो, तो गलत काम करते हो ना, तुम गलत जगह पे रहो। तो उन्हें मदिरा में रहो और व्यभिचार में रहो, हिंसा में रहो, और हिंसा, मदिरा, व्यभिचार, चोरी, कहा कि सब अशुद्ध है, मैं राजा हूं तो कुछ अच्छे भी हमें होना चाहिए। तो ऐसा करके गलत मार्ग से आया हुआ जो स्वर्ण है, धन है, उसमें भी तुम्हारा ही निवास रहेगा। इसलिए जो अन्यायपूर्वक धन है उसमें कलयुग का वास होता है। और अन्यायपूर्वक धन में कलयुग तड़ी पार भी लगा देता है, बहुत से तड़ी पार हो ही गए। तो इसलिए हमें
उन्होंने स्वर्ण में भी स्थान दिया। एक दिन सोने का मुकुट पहन करके, पूर्वजों का जो मुकुट था उसको पहन करके शिकार के लिए चले तो कलयुग सवार हो गया। सिर में सोने का मुकुट, अन्याय का मुकुट पहनने से भी कलयुग सवार हो गया, तो अन्याय का अन्न खाने से क्यों नहीं होगा? तो अन्याय का धन, अन्याय का स्पर्श करने से कलयुग घुस गया। तो हम लोग तो अन्याय का खा रहे हैं, अन्याय का पहन रहे हैं 24 घंटा, तो क्या हमारे अंदर नहीं घुसेगा? तो कलयुग घुस गया। कलयुग घुसने का मतलब है उनका स्वभाव हो गया क्रूर, शिकार खेलने निकल गए, हिंसा करने। अब वहां पर सिंगी ऋषि, समीक ऋषि के आश्रम में गए, समाधिस्थ थे, उनको ढोंगी मान बैठा। जो हिंसा के मार्ग में चलता है वो सभी को कुछ न कुछ गलत निगाहों से देखने लगता है, ये सही है कि गलत है, ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। ये हमको राजा को देख करके सेवा करनी न पड़े, इसलिए झूठ मूठ का ढोंग रचा कर बैठा है, ये सही साधक नहीं है। मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। उनके बेटे ने श्राप दिया, जिसने हमारे पिता के गले में सर्प डाल दिया हो उसको 7वें दिन तक्षक वंश से उनकी मृत्यु हो। इधर आया, पिता के बगल में बैठा रो रहा था सिंगी ऋषि, उनका बेटा। क्या हुआ बेटा? कि राजा ने आपके गले में सर्प डाल दिया, मैंने श्राप भी दे दिया। बेटा तुमने बहुत गलत किया, राजा को इतना बड़ा दंड नहीं देना चाहिए। राजा नहीं रहेगा तो बेविचार, अनाचार, अत्याचार बढ़ेगा, इस सब का कारण बनेगा तू, तेरे कारण सब हुआ है। इसलिए उचित था कि राजा को छोड़ देता। जाकर के सूचित कर दो। राजा ने जैसे मुकुट उठा कर नीचे रखा तो उनको समझ में आ गया हमने आज बहुत बड़ी गलती की है, मुझे प्रायश्चित मिलना चाहिए। मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा? पांडव का वंशज होकर के इतना बड़ा और अनर्थ किया हमने, अन्याय किया। उसी समय में ऋषि का कुमार पहुंचा, महाराज आपको श्राप मिला है। क्या श्राप मिला है? 7 दिन में आपकी मृत्यु होगी। तो 7 दिन तक मुझे क्यों चढ़ा? मैं तो 1 दिन भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया, मैंने ऋषि का अपमान किया है पांडव का वंशज होकर। तो कहा कि फिर भी अच्छी बात है। तुरंत राजपाट का त्याग करके गंगा तट पे पहुंच जाते हैं। शुक्रताल, जहां पर हमने कथा की थी, शुक्रताल में जहां पर परीक्षित को सुखदेव जी ने आकर कथा सुनाई थी, बहुत बढ़िया स्थान है। सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए। कुछ लोग कहते सत्सन्नी करो, महामृत्युंजय जप करो, ये करो वो करो, लेकिन और सही निष्कर्ष में कोई नहीं पहुंचे। अंतिम में तत्रा भवन भगवान व्यासपुत्र, व्यास जी के सुपुत्र सुखदेव जी वहां पर पहुंच गए। लोग कहते कि आजकल गुरु मिलते कहाँ है? शिष्य कहते गुरु नहीं मिलते, गुरु कहते शिष्य नहीं मिलते हैं। लेकिन शिष्य के अंदर शिष्यत्व भाव जब जागृत हो जाता है, गुरु बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। तो आज गुरु पहुंच गए अपने आप, और उन्होंने गुरु जी को आसन प्रदान किया। हे प्रभु आपका स्वागत है। और उन्होंने संबोधन किया, योगी नाम परमम गुरु। आप जगत गुरु भी नहीं, आज ब्रह्मांड गुरु भी नहीं, आजकल तो बहुत जगत गुरु मिलते हैं। उनको योगियों के परम गुरु उनको बताया गया, आप योगी नाम परमम गुरु। और मैं ये जानना चाहता हूं कि म्रियमाण व्यक्ति को करना क्या चाहिए? म्रियमाण से सर्वथा, मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए? इसी बात पर सुखदेव जी बाबा ने और गुरु के रूप में उनको बताने का प्रयास किए। प्रथम स्कंद के बाद हम गुरु बंधन के बाद इसका यहाँ विराम दे करके कल आगे का वर्णन करते। गुरु जी ने क्या क्या शिष्य को बताया।